सभी का स्वागत है। आज बिहार बंद है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ट्रेंड हो रहा है और ये कह रहे हैं मनीष कश्यप के समर्थक और राष्ट्रीय जनजन पार्टी नाम की एक पार्टी है, आशुतोष कुमार उसके मुखिया लग रहे हैं। और ट्वीट किया उन्होंने कि 23 तारीख को बिहार पूरा बंद रहेगा, हम स्वयं 10 बजे पटना के कारगिल चौक पर मौजूद रहेंगे, ऐसा उन्होंने आह्वान किया था। तो क्रांति यदि खून मांगती है तो हम अपना शरीर का कतरा कतरा झोंकने को तैयार हैं, ऐसा लिखा हुआ उन्होंने। ये कौन सी क्रांति है, क्या अब ये खून मांग रही है? और इस तरह की बातें उन्होंने लिखी है। नागेश कुमार को, जो कि नागेश सम्राट के नाम से चलते हैं, उनको तो गिरफ्तार किया ही जा चुका है, वो मनीष कुमार के सहयोगी बताए जा रहे हैं। और इस समय जगह जगह चक्का जाम किया जा रहा है। बिहार के 3 जिले प्रभावित हैं इससे। हमारे साथ वरिष्ठ जनों का पैनल है, इस विषय पर बात करेंगे। और भी लोग हमारे साथ शामिल हो गए, वरिष्ठ जन, अपनी बात रखने के लिए। इस समय हमारे साथ आशुतोष कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, डॉक्टर राजीव सिंह हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और मुकेश कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अभी इस वक्त वो मुझे लगता है प्रोसेस में हैं, लेकिन शुरुआत करते हैं आशुतोष जी से। उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं कि ये बिहार बंद के कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। जिंदाबाद 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 मनीष कुमार मुर्दाबाद 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 लक्ष्मी यादव मुर्दाबाद 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 जिंदाबाद मनीष कश्यप मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। मनीष कश्यप मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना। लक्ष्मी यादव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मनमानी निर्दोष है। मनीष कश्यप जनता की आवाज़ उठाना, और जो जनता की आवाज़ उठा रहा है, क्या आप ही सरकार हमें बताए कि बिहार के लोगों को अदर स्टेट में परेशान नहीं किया जाता है। अगर परेशान किया जाता है, उसी चीज़ को मनीष कश्यप ने दर्शाया, जिसके कारण आज उन्हें राजनीतिक रूप से तंग किया जा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि युवा उनसे ज़्यादा फॉलोअर्स, 4 मिलियन फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पर इनका, मनीष कश्यप का, और उनका 2.5 मिलियन फॉलोअर्स है। तो वो अपने आप को मनीष कश्यप से छोटा समझ रहे हैं, जिसके कारण मनीष कश्यप को दबाया जा रहा है। दूसरा चीज़ कि मनीष कश्यप सवर्ण समाज से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, और इनके पिताजी ने भी भूमिहार को परेशान किया था, भूमिहार का अंत करने का कोशिश किया था, लेकिन इनका ही हम लोग अंत कर दिए। और फिर अब इनका भी, तेजस्वी यादव का भी अंत हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। आगामी चुनाव 24 और 25 में उनका अंत होने वाला है। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप फेक वीडियो बनाकर और अति 2 राज्यों के बीच विवाद फैलाना चाह रहे थे, इस कारण उनको ऊपर FIR किया गया है। साहब, आपके पास सत्ता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी गलत साबित करने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के साथ आज पूरे बिहार का युवा है। ये चीज़ आपको भी पता है, हमें भी पता है, सब लोगों को पता है, और तेजस्वी यादव को भी पता है। और तेजस्वी यादव डर रहे हैं मनीष कश्यप से, क्योंकि उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा चेहरा, युवा चेहरा खड़ा हो रहा है। इसके कारण ये सब एक प्रोपेगेंडा है, राजनीतिक रूप से फंसाने का तरीका, और कुछ नहीं। पत्रकारिता उठाना, और जो जनता की आवाज़ उठा रहा है, क्या आप ही सरकार हमें बताए कि बिहार के लोगों को अदर स्टेट में परेशान नहीं किया जाता है। अगर परेशान किया जाता है, उसी चीज़ को मनीष कश्यप ने दर्शाया, जिसके कारण आज उन्हें राजनीतिक रूप से तंग किया जा रहा है। क्योंकि तेजस्वी यादव समझ रहे हैं कि युवा उनसे ज़्यादा फॉलोअर्स, 4 मिलियन फॉलोअर्स है सोशल मीडिया पर इनका, मनीष कश्यप का, और उनका 2.5 मिलियन फॉलोअर्स है। तो वो अपने आप को मनीष कश्यप से छोटा समझ रहे हैं, जिसके कारण मनीष कश्यप को दबाया जा रहा है। दूसरा चीज़ कि मनीष कश्यप सवर्ण समाज से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, और इनके पिताजी ने भी
भूमिहार को परेशान किया था, भूमिहार का अंत करने का कोशिश किया था, लेकिन इनका ही हम लोग अंत कर दिए। और फिर अब इनका भी, तेजस्वी यादव का भी अंत हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं। आगामी चुनाव 24 और 25 में उनका अंत होने वाला है। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप फेक वीडियो बनाकर और दो राज्यों के बीच विवाद फैलाना चाह रहे थे, इस कारण उनको ऊपर FIR किया गया है। साहब, आपके पास सत्ता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी गलत साबित करने का कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के साथ आज पूरे बिहार का युवा है। ये चीज़ आपको भी पता है, हमें भी पता है, सब लोगों को पता है, और तेजस्वी यादव को भी पता है। और तेजस्वी यादव डर रहे हैं मनीष कश्यप से, क्योंकि उनके तेजस्वी यादव डर रहे हैं मनीष कश्यप से, समर्थक बोल रहे हैं। आशुतोष जी, मुकेश जी बिहार हमारे साथ आ गए हैं। आशुतोष जी, क्या लग रहा है, ये मामला राजनीतिक ज्यादा हो गया है? अब शुरुआत जब हुई थी यूट्यूब से हुई थी, उस खबर से हुई थी जिसमें हमने देखा था कि तमिलनाडु में कुछ बिहार के और हिंदी भाषी लोगों के बारे में खबर आई थी, उससे शुरू हुई थी। अब मामला जातिवाद वाला भी आ गया है। सवर्ण और भूमिहार, ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच जो है वो भी इसको समर्थन दे रहा है बंद को। ये सारी चीज़ें क्या दर्शा रही है? और अभी अभी आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ये फॉलोअर्स का मामला है, तेजस्वी यादव डर गए हैं क्योंकि एक व्यक्ति उभर रहा है। इसका मतलब ये भी है कि मनीष जी के अंदर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा चल रही है या चल रही होगी, जिसकी वजह से तेजस्वी जी को खतरा लग रहा है, ऐसा वो कह रहे हैं। आशुतोष जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। देखिए, बिहार में जो मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, आपको जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात जो हो रही है, कन्हैया कुमार जो हैं वो एक समय काफ़ी सुर्खियों में आए जब उन्होंने JNU में नारे लगाए थे। उसके बाद जाहिर सी बात है वो बिहार के थे और पटना उनका आना जाना लगा रहता था, और मैं पटना से ही हूँ। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कई बार कवर की है, और जब मैं वहाँ जाता था तो मतलब वामपंथी पार्टियों का एक अपना स्टाइल होता है, छोटी सी टेबल पर भी बैठ गए बाहर, जनशक्ति जो कार्यालय है उसके बाहर, और पूरी मीडिया की भीड़, और वो आते थे तो लगता था कितने बड़े सेलिब्रिटी है। वामपंथी पार्टी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कृष्ण मेमोरियल हॉल में भी हुआ था। तो जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता थी, बाद के दिनों मैं कोई सोच नहीं सकता था कि वो वामपंथी पार्टी छोड़कर फिर कांग्रेस में भी चले जाएंगे। तो बिहार में जब अलायंस हुआ, पिछली बार जब चुनाव हो रहा था, तो किस प्रकार से तेजस्वी यादव ने उनके पर कतरे, और कन्हैया को लेकर वो वामपंथी पार्टी को काफी मतलब सताने भी लगे थे। और बिहार में वामपंथी पार्टी भी राजद की पिछलग्गू बनी हुई थी, कांग्रेस भी राजद की पिछलग्गू बनी हुई थी। तो कोई भी युवा चेहरा जब पनपने लगता है, और एक बार दोनों को एक मंच पर जाकर के भाषण देना था। बीजेपी की धुर विरोधी कन्हैया है, बीजेपी की धुर विरोधी तेजस्वी प्रसाद यादव भी है, लेकिन उस मंच पर उन्होंने वो मंच साझा नहीं किया। वही चिराग पासवान से भी वो काफी दूरी बनाकर रखते हैं। तो उसी तरह से मनीष कश्यप से भी उनको लग रहा होगा लोकप्रियता के मामले में, क्योंकि पूर्व में 2020 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और शायद तीसरे नंबर पर वो रहे थे। मेरी जो जानकारी है, मनीष कश्यप तीसरे नंबर पर रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे 2020 में। तो इस तरीके से उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो पहले भी थी, और पूर्व में वो कुछ संगठन से भी जुड़े रहे हैं। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, अब ये जातिवाद पर टिक गया, क्योंकि बिहार में जब भी किसी IAS ऑफिसर का तबादला होता है, या बिहार में कोई भी टिकट बंटवारे की बात होती है, या जो भी कुछ हो जाता है, एक बच्चा अगर फांसी लगा लेता है तो कौन सी जाति के लोग लगाए, एक दलित युवक पर अत्याचार हो गया, एक दलित ने फांसी लगा ली, या फलाने लगा ली। और स्वर्ण की बात थोड़ी कम होती है, लेकिन सवर्ण जाति में जो भूमिहार एक जाति होती है वो काफी इंटैक्ट होती है। कई बार अगर टिकट लेने की बात की जाए तो उसमें भी वो काफी एग्रेसिव रहती है। अभी हाल के दिनों में विधान परिषद का एक जब चुनाव हुआ था, तो उसमें एक सच्चिदानंद राय बिहार के नेता हुआ करते हैं, कभी बीजेपी से थे, लेकिन उनके साथ लगा कि थोड़ी सी बीजेपी ने उन्हें की अनदेखी की, तो वो निर्दलीय लड़े, वो चुनाव भी वो जीत गए। तो भूमिहार जाति काफी एग्रेसिव होती है। अब यहाँ बात जब मनीष कश्यप का हुआ तो धीरे धीरे जब मामला फैला तो ये जातिगत गोलबंदी हो गई है, और अब तेजस्वी यादव को भी ऐसा लग रहा है कि ये जाति का रूप लेकर दिख गया। उन्होंने शुरुआत में ऐसी बात नहीं सोची होगी। हाँ, ये बात और है कि थोड़ा बहुत मनीष कश्यप का जो स्टाइल और अंदाज, और उनकी जो प्रतिक्रिया देने का जो उनका अंदाज रहता है, और जिस तरीके से पत्रकारिता नहीं, ये जो आरोप लगे हैं आशुतोष जी, कहा जा रहा है कि घबरा गए हैं वो, या फॉलोअर से घबरा गए हैं, राजनीतिक मामला हो गया है। और हमने ये देखा, सिर्फ बिहार नहीं, यूपी में भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और वो ब्राह्मण समाज, क्योंकि कुछ समय पहले हमने ट्वीट वगैरह सारे देखे थे, तो उसमें तिवारी शब्द पे बड़ा फोकस किया जा रहा था मनीष कश्यप के। तो इससे रिलेटेड है क्या कुछ मामला ये?
जी बिल्कुल है। मैं आपको बता दूं कि तिवारी जो टाइटल होता है वो बिहार में वो ब्राह्मण जाति मतलब पंडित ज्यादा लगाते हैं, लेकिन कई भूमिहार जाति के ऐसे लोग होते हैं जो तिवारी टाइटल्स का भी उपयोग करते हैं, पांडे का भी उपयोग करते हैं और सिन्हा टाइटल भी लगाते हैं, जैसे शारदा सिन्हा है। शारदा सिन्हा कायस्थ नहीं है, वो भूमिहार है। तो जब मामला ये फैला लोग कि मनीष कश्यप भूमिहार है, तो भूमिहार जाति पूरी तरीके से गोलबंद हो गया। और जो आशुतोष हैं, जनजन पार्टी के संस्थापक हैं, ब्राह्मण भूमिहार फाउंडेशन जो चलाते हैं, एक संगठन बहुत बड़ा है, उन्होंने कई कार्यक्रम भी बहुत बड़े बड़े किए हैं। मैं भी उनके कार्यक्रम में गया हूँ। एसके मेमोरियल हॉल में उन्होंने शायद 4-5 महीने पहले 6 महीने पहले मुझे समय याद नहीं है, एक कार्यक्रम किया था जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव आए थे और तेजस्वी यादव काफी देर बैठे थे और वो पूरे कार्यक्रम में उन्होंने आशुतोष को के साथ मिलकर उस मतलब समय मामला भूमिहार और ठीक चल रहा था, मतलब हाँ उस हाँ समय मामला और ठीक चल रहा था। जी जी बीजेपी से थोड़ी सी नाराजगी भूमिहार जाति की चल रही थी, तो भूमिहार जाति एक पावर पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने राजद के तरफ अपना रुख किया था। तो आशुतोष पिछले चुनाव में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, बहुत पूरे बिहार में घूमे थे और चुनाव में उनकी पिछले विधानसभा में काफी सक्रिय भूमिका रही थी। कई मीडिया में भी वो बने रहते थे, अखबार चैनल्स में उन्होंने मतलब अपने आप को प्रमोट भी किया था। तो इस बार आशुतोष तेजस्वी यादव से उन्होंने गलबहियां किया, उनके साथ उनकी घंटों अकेले मुलाकात हुई, वो तस्वीरें अखबारों में छपी भी थी और भूमिहार समाज फेसबुक पर लिखने भी लगा था कि अब बहुत हुआ मतलब बीजेपी के खिलाफ। और फिर किस मेमोरियल हॉल में तेजस्वी प्रसाद यादव गए और उन्होंने जोरदार तरीके से और फिर उन्होंने A to Z की बात की, लेकिन उनका पूरा फोकस भूमिहार पर था, क्योंकि बिहार में भूमिहार और राजपूत फॉरवर्ड में ये दो जातियां होती हैं जिसकी थोड़ी सी झुकाव मतलब राजद की तरफ चला जाता है और थोड़ा बहुत ब्राह्मण भी। लेकिन आप बात करें तो फिर उनकी जो नजदीकी थी और जो गोलबंदी थी वो यहाँ पर आकर फंस गया, क्योंकि आशुतोष को भी अब ये लग रहा था कि ये तो भूमिहार समाज की बात है और तेजस्वी यादव ने ऐसा जाने अनजाने में किया, जानबूझकर किया। इस बात को इल्म तो उनको इतना ज्यादा नहीं होगा कि राजनीतिक दूर ले लगा, लेकिन मनीष कश्यप की जो फैन फॉलोइंग थी, मैं कई लड़कों से मिला भी था कुछ दिन पहले भी, गांधी मैदान में मेरी मुलाकात हुई, जो अभी बहुत सारे बच्चे डिफेंस की तैयारी करते हैं, काफी अग्रेसिव थे और वो जहानाबाद जिले से बिलोंग करते थे। वो तेजस्वी यादव को यानी वो इश्यूज जो उनकी लोकल रिपोर्टिंग में उठाए जा रहे थे उससे लोग सरोकार रखते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिहार में एक सेना का निर्माण हुआ था। उस सेना के कर्ता धर्ता कौन जाति के लोग थे और कुछ हिंसाएं भी होती ही थी, जाने अनजाने। हिंसा किसी भी रूप में समाज में स्वीकार्य नहीं होता, लेकिन उस जाति के आज लोग जो बोला जा रहा है, लेकिन मैं आपको फिर से पढ़ के बताता हूँ। हम स्वयं 10 बजे पटना के कारगिल चौक पर मौजूद रहेंगे। ये क्रांति अगर खून मांगती है तो हम अपने शरीर का कतरा कतरा झोंकने को तैयार हैं, ये कहा जा रहा है आज के बिहार बंद के आह्वान में। जी तो बिल्कुल, पूरी भूमिहार जाति कौन मांग रहा है? नहीं, पूरी भूमिहार जाति गोलबंद हो गई है। और जिस तरीके से मनीष कश्यप को पुलिस ले गई हथकड़ी लगाकर और उसके ऊपर जो कपड़ा बैठा करके, ये और एक गलत मैसेज दिया। फिर उनकी रोती हुई तस्वीर भी वायरल हुई। ये चीजें जानबूझकर नहीं हुई और ये चीजें हो गई, स्वतः हो गई। पुलिस को लगा होगा कि हम इसका एक इस तरह का विकृत रूप दिखाएंगे, मतलब हम इसे प्रताड़ित करेंगे, क्योंकि इतने बड़े वो आतंकवादी भी नहीं थे। मनीष कश्यप कोई आतंकवादी नहीं था, हाँ उनका स्टाइल गलत था, लेकिन वो जी मतलब ये कि पुलिस ने अगर सोचा था कि लोग थोड़ा डरेंगे, इसका उल्टा हो गया, सहानुभूति ज्यादा मिल रही है उनको। हाँ, और कई सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं मतलब क्या बताऊं, कई सारे यूट्यूबर्स बहुत आक्रामक रूप से न्यूज चला रहे हैं, आप देख सकते हैं जाकर यूट्यूब पर। डॉक्टर राजीव, हमारे साथ में डॉक्टर आलोक पांडे भी आ गए हैं, प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा भी आ गए हैं। मैं आऊंगा आप सभी के पास में। डॉक्टर राजीव, क्या लग रहा है ये बिहार बंद क्या एक नए राजनीतिक सुगबुगाहट की आहट कर रहा है? ये मामला सिर्फ पत्रकारिता का या कोई न्यूज का या यूट्यूब का नहीं है? आपका आवाज डॉक्टर राजीव, आवाज मिल रही है? आ गई आपकी आवाज आ गई। देखिए, ये ना तो मुझे लग रहा है कि ये विशुद्ध राजनीति है। अभी मैं साथी पैनलिस्ट को सुन रहा था, मैं आपको कह रहा हूँ भूपेन जी, बिहार और यूपी के बर्बाद होने का यही कारण है कि यहाँ हर चीज में जातिवादी घुसा दी जाती है। इसमें जाति का मामला कहाँ है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अब यार ये मामला है कि भाई एक कोई आरोप लगा है जो है तमिलनाडु में जो हुआ था, फर्जी वीडियो बनाया गया, उस पर चार्जेस लगे हैं। तो न्यायालय में विश्वास है कि नहीं? देश में कानून नाम का चीज कुछ है कि नहीं है? अगर मान लीजिए राजनीति होती तब तो जिसकी सत्ता होती
वो सबको फंसा देता। अरे देश में नियम कानून नाम का चीज है। एक जो तो चार्जेस समर्थक बोल लगे रहे हैं, हैं बहुत कि सीरियस चार्जेस समर्थक लगे बोल हैं। रहे हैं कि और मैं आपको बता क्या दूं, बाहर देश में जो कोड क्या है, बाहर किसी अत्याचार नहीं हो रहा है? सरकार पता कर ले इसको। और सरकार तो मोड में है कि ऐसा हो नहीं रहा है। अच्छा, तमिलनाडु पुलिस से ज्यादा मैं एक्टिव बिहार पुलिस है। नागेश को भी पकड़ नहीं, लिया। वो तो बिल्कुल बिल्कुल रिमांड पे। देखिए, वो भी पहले यहाँ पे सरेंडर हुआ है, बिहार पुलिस रिमांड पे है, तमिलनाडु पुलिस भी रिमांड पे लेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी पे भी चार्जेस लगते हैं, कोई सीरियस चार्ज, उसको उसकी जांच होने दीजिए ना। आप बताइए, एक जो लड़का है, जो मान लीजिए ठीक है यूट्यूबर है, उसके 10 मिलियन 4 मिलियन मान लीजिए फॉलोअर है, 10 मिलियन, तो क्या उसको उस पे जो चार्जेस लगे हैं, क्या किसी को ये अधिकार मिल जाता है क्या? उस पे आप चार्जेस देखो ना, कितना सीरियस चार्ज लगा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कोर्ट में विश्वास रखिए। ये सब के जो ये तो विशुद्ध राजनीति हो रही है। कोई कह रहा है कि वो श्रवण पड़ी भूमिहार से आता है, कोई कह रहा है कि वो ब्राह्मण है, इसलिए उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ, हमारा जो देश है, भारत देश है, बहुत ही सुंदर देश है। इसमें ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि कोई किसी को प्रताड़ित या कोई व्यवस्थित शुरुआत में, लेकिन कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे इस देश में मुख्यमंत्री भी जेल गए हैं। अगर आप किसी देश में मुख्यमंत्री भी जेल यानी गए आप हैं, ये बोल रहे हो तो उनकी मैं कह रहा हूँ गिरफ्तारी कि सही न्यायालय हुई, पे आप ये विश्वास बोल करना रहे हो? आप चाहिए। ये बोलना चाह रहे हो उनकी गिरफ्तारी सही हुई, आप ये बोलना चाह रहे हो? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सही या गलत ये तो कोर्ट तय करेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो चार्जेस लगे हैं वो सीरियस चार्ज लगे हैं। हमें कोर्ट का सम्मान करते हुए, अगर मनीष कश्यप ने कुछ गलत नहीं किया होगा तो वो बाइज्जत बरी होकर बाहर आएगा। कुछ गलत किया होगा, उसमें मुकेश जी, चार्जेस लगेंगे। मुकेश जी, ये आज बिहार बंद बुलाया गया है और कुछ जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है। और अलग अलग जगह पर हम देख रहे हैं, कहीं कहीं जगह पर टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं कहीं ट्रक रोके जा रहे हैं और लोगों को बोला जा रहा है कि बंद कीजिए। इसमें ब्राह्मण और भूमिहार दोनों समाज का एक संस्था है, वो मिल के अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है और उबलता बिहार आज नजर आ रहा है। मुकेश जी, क्या माने? मुकेश जी, मुझे लगता है मुकेश जी को आवाज नहीं आ रही। प्रोफेसर साहब जी, भूपेंद्र जी, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। हाँ, एक बार अपने सवाल प्लीज रिपीट करें। सेम सवाल क्या नजर आ रहा है इसमें? आशुतोष जी कह रहे हैं कि चूंकि मामला जातिगत हो गया है, इसलिए ज्यादा उसमें रिस्पांस या एक्टिवनेस दिखाई दे रही है उन लोगों की जो मनीष कश्यप के समर्थक हैं। देखिए, और ये मैं राजीव आपको कह ये रहे हैं बताना इस चाहता जाति का हूँ। मामला ही नहीं था, तथ्यात्मक बात थी और कानूनी प्रक्रिया का मजे पालन की कीजिए और बात बरी हो जाइए। मजे की बात यह है कि राजीव जी ने तो अपने तौर पर जो अम्ब्रेला एक स्टेटमेंट होता है जो बाय एंड लार्ज सबके लिए, वो स्टेटमेंट दिया। लेकिन आप इस मामले को देखें तो पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि मनीष कश्यप के ऊपर आरोप है कि उन्होंने फेक वीडियो, जो माइग्रेंट बिहारी थे तमिलनाडु में, उनके ऊपर हमले के फेक वीडियो शेयर किए हैं। उनके ऊपर ये नहीं है कि फेक वीडियो उन्होंने बनाया है। दोनों में तकनीकी रूप से फर्क है। बनाने में आप गलत इंफॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं और शेयर करने में मामला है कि आपके पास जो पीछे से इंफॉर्मेशन आई आपने उसको आगे बढ़ा दिया, आगे शेयर कर दिया। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मामला बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने दर्ज किया है। तकनीकी रूप उसको से लग अगर रहा आप है कि देखें, कहीं से पैसा आया इधर से उधर से, ये हाँ, कहां उन्होंने देखिए आया, नहीं, पड़ताल की ये जाए। मामले को ज्यादा, जो जिसके ऊपर केस दर्ज किया जाता है उसको पूरी तरह सताने के उद्देश्य से किया जाता है। उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, जबकि मामला ऐसा है ही नहीं। और इस मामले में पुलिस ने जो एक्ट किया है वो बिहार सरकार की घरेलू पुलिस के रूप में उन्होंने एक्ट किया है। वो मामला शुरू से ही टेक्निकल रूप से गलत है। और इससे भी बड़ी बात, सैटरडे को मनीष मैंने कश्यप ये ने, भी सुना है कि धाराएं चेंज की गई हैं, अलग अलग हाँ, धाराएं। वो उन्होंने कहा कि देखिए, ये अगर धारा न्यायालय में, इससे अगर ज्यादा न्यायालय, मजबूत हो तो इसको भी लगा दो, ऐसा कुछ जी हुआ है। जी जी, वो बिल्कुल प्योर विशुद्ध रूप से सताने के नजरिए से किया गया है आपको ऐसा क्यों बिहारियों लग रहा है को। कि सताया जा रहा है? आपको क्यों लग रहा है कि ये सताया देखिए, जा रहा मामला पूरे रूप से इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट का मामला है ही नहीं। आपने जिस धाराओं में उसको केस दर्ज किया है वो धाराएं ही सताने, प्रताड़ित करने के लिए हैं। अगर आप जो फेक वीडियोस के लिए करते हैं तो फेक वीडियोस की धाराएं आप लगाएंगे तो देखिए मनीष जी बाद में विशुद्ध रूप से छूट जाएंगे न्यायालय से, मगर जो
पुलिस का गलत इस्तेमाल किया गया है, उस इस्तेमाल का नजरिया अब का परिणाम अब ये हो गया है कि पूरा मामला राजनीतिक हो गया है, क्योंकि दिख गया है कि राजनीतिक सरकार मामला है, लेकिन सरकार ऐसे बदले की में भावना से खूनी काम कर रही है। क्रांति, खून मांग रही है क्रांति, ये बोलना ठीक है? ये आशुतोष देखिए, जी ने, ये जनजन पार्टी वाले, मुझे आशुतोष लगता जी, है राष्ट्रीय जनजन पार्टी। मुझे लगता है कि जब चूंकि मामला विशुद्ध हो गया है तो अब इस तरह के राजनीतिक स्टेटमेंट आने लगे हैं जो कि तकनीकी रूप से नहीं आने चाहिए कि खून मांगे, क्योंकि ये फिर मामला और ज्यादा उलझने की तरफ चला जाता है। मगर अब चूंकि राजनीति हो गया, और भारत में दुर्भाग्य की बात है कि राजनीतिक स्टेटमेंट के लिए कोई एक मर्यादा की परिभाषा नहीं है। जैसे अभी आज राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई, एंड ही सेड, उसका डिफेंस था राहुल जी का कि ये मेरा राजनीतिक स्टेटमेंट था। भाई आप राजनीतिक स्टेटमेंट के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान तो नहीं दे सकते ना, आप किसी पूरी जाति को बदनाम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर हैं, ऐसा कहकर वो उन्होंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। और आप देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने जो कहा था उसका मतलब ये निकल रहा था, हालांकि शब्द उनके दूसरे थे कि ऐसा क्या हो रहा कि सभी मोदी ही चोर निकल रहे हैं, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। जी, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था। तो इससे क्या होता है कि आप राजनीतिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपको जिम्मेदारी पूर्ण बयान देना चाहिए। तो इसी तरह से राजनीति में आज शायद अघोषित स्वतंत्रता है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है और छूट सकता है, लेकिन तो क्या ये प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास 1 मिनट आ रहा हूँ और आलोक जी से सवाल पूछूंगा, फिर आशुतोष जी से भी यही सवाल पूछूंगा मैं। क्या ये मामला, वीडियो अगर शेयर किया तो एक दूसरा ट्वीट कि भाई मैंने गलत शेयर कर दिया, उससे खत्म हो सकता था क्या ये मामला उसी वक्त? जी, मैं मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, मैं आलोक जी से पूछ रहा हूँ अभी, फिर मैं आपके पास आता हूँ। जी, देखिए भूपेंद्र जी, इसके 2 नजरिए हैं। पहला तो मनीष कश्यप का है कि भाई आप एक फेमस यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, फिर आपने उस न्यूज को कराने के पहले आपने सोचा क्यों नहीं? ये आपकी जिम्मेदारी, मिलियन फॉलोअर है और आप स्वयं नेता हैं, बिहार का चुनाव लड़ चुके हैं, 3 नंबर पर रहे हैं, 9,000 आपको मत मिले हैं, यानी आप एक राजनीतिक भी हैं पत्रकार होने के साथ साथ। तो आप राजनीतिक हैं और आपके साथ राजनीतिक कार्य क्रियाकलाप और या राजनीतिक षड्यंत्र नहीं होगा क्या? आप केवल निखालित पत्रकार नहीं है, आप एक नेता भी हैं, आपने चुनाव लड़ने के लिए 25 नंबर पे रहे हैं। तो अब जब एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ एक सरकार कोई कार्रवाई करेगी तो आप उम्मीद करेंगे उससे केवल प्रशासनिक कार्रवाई होगी, नेताओं के साथ कार्रवाई जैसी होती है उनके साथ क्यों हो रही है? अब वो न्यायालय तय करेगा मुकदमे सही लगे या गलत, एक ये नजरिया है। दूसरा नजरिया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, शोषण को उत्पात, सरकार होती है उसको, वो बड़ी है, मनीष कश्यप जो झीमू है उनके सामने सरकार के आगे, तो क्यों अनावश्यक उसको बड़ा कर रहे हैं, क्यों अनावश्यक उसके ऊपर इस तरह की प्रताड़ना कर रहे हैं, जिससे बिहार में जो जातीय विद्वेष, क्योंकि बिहार, ठीक है, बिहार कास्ट के लिए फर्टाइल लैंड है, भारत की अपनी धरती में जातिवाद बिहार से तक कहीं नहीं है, पूरी धरती में जातिवाद जितना बिहार में इतना कहीं नहीं है। तो कोई भी मैटर हो, प्रशासनिक हो, कुछ भी हो, राजनीतिक हो, लेकिन जा करके उसका समागम जाति से होगा, वो खतरा से जाति जोड़ दिया जाएगा। दर्शकों से ये बात कह रहे हैं, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आपकी चुनिंदा लाइव टिप्पणियां हम शामिल करेंगे प्रोग्राम में, आप लाइव टिप्पणियां कर सकते हैं। आप अगर देख रहे हैं तो लाइव टिप्पणियां भी कीजिए, चुनिंदा जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में होंगी, गाली गलौच नहीं होंगी, उनको शामिल करेंगे हम। जी डॉक्टर आलोक। तो जी भूपेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, पुलिस के ऊपर अधिकार है, गलत चाह उपयोग कर सकती है, लेकिन उसके पास वो अधिकार, अगर गलत चारों को उपयोग किया न्यायालय में जाकर के बच जाएंगे। इसके लिए बिहार जला दूंगा, बिहार बंद कर दूंगा, बिहार ऐसे ही बनता रहेगा। 153 153 505 मैं कह रहा हूँ कि ये भूपेंद्र जी, ये धारा न्यायालय में नहीं टिकेगी, तो लेट करिए ना, कानून को अपना काम करते तो दीजिए। जो बोल रहे हैं, जिस तरह से बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में, पत्रकारिता धर्म का सही उपयोग कर रहे हैं। कोई कहते हैं गारंटी के साथ मनीष कश्यप बिल्कुल बेहतरीन काम कर रहे हैं, कोई नहीं कह सकता वो सही काम कर रहे हैं। जी मुझे लगता है अब आपके पास सैकड़ों मुकदमे उनके पास पहले से, भूपेंद्र जी सैकड़ों मुकदमे हैं उनके पास पहले से, कोई पहला मुकदमा नहीं उनके ऊपर। आपको ये लग रहा है कि राज्य सरकार भी एक्टिविज्म कर रही है, एक्स्ट्रा ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है इस मामले में? यस,
और मनीष कश्यप तो कर ही रहे थे सालों से, और अपने आप को नोटिस करने के लिए उनकी पत्रकारिता का तरीका ही है कि बदतमीजी से बात करो, खराब तरीके से बात करो और अजीब तरह का व्यवहार करो, जिससे उनके पास फॉलोअर बढ़े। उसी फॉलोअर के चक्कर में आज जेल तक का नंबर आ गया है। मैंने कितने बार लोगों को कहा कि मनीष कश्यप को फॉलो मत करना, जो नया यूट्यूबर है मेरे शिष्य, वरना आपको जेल जाना ही पड़ेगा जिस तरह का आप काम करते हैं। आप आपके पास एक शक्ति आ गई है तो उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते आप। आशीष जी, आशुतोष जी, जी आपने अभी सुना, आज बिहार बंद बुलाने की जरूरत लग रही थी आपको? क्या ये दबाव बनाने की कोशिश है, या फिर ये लग रहा है आपको कि मनीष के समर्थकों को लग रहा है कि वाकई कुछ गलत हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार एक्टिविज्म कर रही है, कानूनी एक्टिविज्म ज्यादा दिलचस्पी ले रही है? देखिए, जब भी कोई राजनेता होता है तो उसके लिए भी जैसे हम लोग कहते हैं पार्ट ऑफ जॉब होता है कि आपकी एक दिनचर्या होती है, काम होता है। अगर हम एक सार्थक बात करें, देखिए हम लोग अगर एक सार्थक बात करें, अगर बेसिक्स पर आए तो एक बेसिक ये कहता है कि कोई भी एक राजनेता होता है बिहार में, हम चाहे लाख जो बात कर ले, उसे जाति विशेष की राजनीति करने में बड़ा मजा आता है और उसे लगता है कि यहाँ से हमारा राजनीतिक जो करियर है और जो हमारी जो राजनीति है वो चलेगी। तो एक भूमिहार जाति के जो नेता हैं आशुतोष, और वो अपनी जो राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने संस्था भी उसी तरह का बनाया है, भूमिहार ब्राह्मण संस्था, वो A to Z की बात नहीं कर रहे हैं, और वो जन पार्टी भी चला रहे हैं। तो इस नाते उनको भी लगा कि एक जब ये मामला, चूंकि उसके फैन फॉलोअर्स तो बहुत हैं ही, जिसकी एक वीडियो मिलियन में पहुंच जाती है, अच्छे लोगों को मिलियन पहुंचाने में पसीना छूट जाएगा। चाहे उनका तरीका गलत हो, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी फॉलोअर्स की बात करें, वो गाली दे और वो तो करते ही है, वो इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूँ, उनका जो व्यवहार रहता है, स्टाइल बन गया वो, वो गलत रहता है। वो अगर संजीदगी से आप देख लीजिए कि जब उन्होंने तेज प्रताप यादव का एक इंटरव्यू किया था तो कितनी शालीनता से बात कर रहे थे मनीष कश्यप, तो आदमी देखकर वो भी नियम कानून बतियाते हैं। रोड पर कोई कमजोर आदमी मिल गया तो उसको रगड़ दिए। तो दुनिया में ऐसा होता ही है कि अपने से कमजोर को दबाया जाता है। समरथ को नहीं दोष गोसाई आ गया है। वो एक अलग विषय है। तो उनकी मिलियन से फॉलोअर्स है। अब क्योंकि बिहार भर में इतने प्रतिक्रिया आ रही है, एक बड़ा वर्ग उनके समर्थन में है, तो आशुतोष को भी लगा कि हमें इसमें कूदना चाहिए, हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है और जाति विशेष का ध्वज बनने का, मतलब ये राजनीति, समाज और पत्रकारिता ये सब घालमेल हो गए और वो केस कहीं कमजोर न कर दे। मेरी चिंता ये भी है, केस अगर निष्पक्ष है तो उनको बाहर निकलना चाहिए, और कुछ गड़बड़ी की है तो वो भी निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। उनके लोग आज निष्पक्षता से जांच की मांग कर रहे हैं। ये निष्पक्षता से जांच की मांग क्यों हो रही है, ये भी बड़ी बात है। क्या लोगों को लग रहा है कि जांच निष्पक्ष नहीं होगी, या सिर्फ वही बात ध्यान में रखी जाएगी कि मैं इस बार सीएम नहीं बनने दूंगा तेजस्वी यादव को, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि मैं सीएम नहीं बनने दूंगा, तेजस्वी यादव को देखता हूं कैसे बनते हैं। इस तरह के दर्शकों की टिप्पणियां हैं, पहले टिप्पणियां ले रहे हैं दर्शक गण जो लाइव टिप्पणियां दे रहे हैं, हम आज उनको भी शामिल कर रहे हैं। जो चुनिंदा टिप्पणियां हैं जो लोकतांत्रिक मर्यादा, शब्दों की मर्यादा में, मैं अभी बताता हूं। के पृष्ठी कह रहे हैं दो लोगों का नाम लिया उन्होंने, मैं नाम एक का ले रहा हूँ, एक का नहीं ले रहा हूँ। पप्पू यादव और मनीष के पहले ट्वीट किए थे, उनके ऊपर कुछ नहीं बोलते। अरुण बिश्नोई कह रहे हैं कि सर अगर आपके मन में जो आया दूसरे का ट्वीट करा हुआ आप कैसे फॉरवर्ड कर सकते हैं बिना देख के, बिना ऑथेंटिक किए हुए। संजीव नारायण कह रहे हैं, वो शो भी लिख रहा है, संजीव नारायण शो, मनीष एक उम्मीद बन गया बिहार की राजनीति में, तेजस्वी यादव ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। अजीत कुमार कह रहे हैं आलोक जी को बोलिए थोड़ा पप्पू यादव और बाकी के बारे में, मैं शब्द नाम नहीं ले रहा हूँ, मीडिया हाउस का जो आपने लिया है उनके ऊपर बारे में बोलें। के पृष्ठी फिर कुछ लिख रहे हैं, शासन जब कुछ काम नहीं करेगी तो पत्रकारिता में मनीष जो बदतमीजी से पूछते थे वो सही है। लोग सही बता रहे हैं इसको भाई। पृष्ठी जी का अपना लोग है, उनके समर्थक हैं शायद ये। आयुष रुद्र कह रहे हैं इतने वर्षों से लोग भ्रष्टाचार किए लेकिन उसको भी कुछ बोले, बिहार में सच बात भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री हो सकता है तो बिहार का दुर्भाग्य। भाई भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री है या नहीं है ये तो कोर्ट तय करेगा, हमको पता नहीं है ना। अजीत जी बोल रहे हैं कि पप्पू यादव जी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है क्या, क्वेश्चन मार्क। और दयानंद तिवारी कुछ लिख रहे हैं, वो संवैधानिक दायरे से मैं थोड़ा सा बाहर मामला मान रहा हूँ। आयुष रुद्र, नीता जोशी और प्रकाश पंत कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पर विरोध करने के लिए वो तथाकथित सेकुलर एक्टिविस्ट सामने नहीं आ रहे हैं जो जरा से मामले में
रोते रहते हैं और तथाकथित पत्रकार कहाँ हैं वे। आयुष रुद्र जी आलोक जी को जवाब दे रहे हैं कि मनीष कश्यप का तरीका गलत हो सकता है लेकिन नियत बिहार को डुबोने की नहीं है। अंकित कुमार कह रहे हैं ये हमारे दर्शक हैं जो लाइव टिप्पणियां ले रहे हैं, हम उनकी टिप्पणियां शामिल कर रहे हैं। सर हम सेनारी बिहार से हैं, लालू जी को पता है बिहार का पावर का क्या होता, बिहार का पावर क्या होता है। बिहार की न्यायपालिका से मेरा निवेदन है कि भ्रष्ट नेताओं पर यथाशीघ्र उचित कार्रवाई करें। दयाशंकर तिवारी और महाकाल कह रहे हैं, महाकाल, अच्छा नाम ही महाकाल है। आई सपोर्ट मनीष। अलग अलग लोगों की टिप्पणियां आपने सुनी, आशुतोष जी आपने सुनी। प्रोफेसर साहब आप कुछ बोल रहे थे। देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे लोगों ने कहा है कि निष्पक्ष जांच की मांग होनी चाहिए, तो जब मामला ये पुलिस ने निष्पक्ष नहीं दर्ज किया है तो जांच कहां से हो पाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जैसा कि बयान आ रहे हैं तेजस्वी यादव व्यक्तिगत रूप से शामिल हो गए हैं इस तरह के बयानों में, तो ये भी दिखाता है कि उनका निजी स्वार्थ है, वो निजता, वो जो व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए, तो सीधी सी बात है पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि तेजस्वी यादव को उन्हें प्लीज करना है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारत में पुलिस अभी तक 99% केसेस में, वर्ल्ड की भी रिपोर्ट्स हैं, ऐसी रिसर्च भी है कि ज्यादातर केसेस में वो निष्पक्षता से जांच नहीं करती। नतीजा क्या होता है कि जिसको सजा हो गई है वो 8 साल बाद छूटता है, या पुलिस ने उसको कई महीने जेल में रखा है, वो निर्दोष बरी हो जाता है। कि मनीष कश्यप पे जो धाराएं लगेंगी उससे वो लंबे रह सकते हैं या 2024 तक खींचने की तैयारी है उनको? 99% डाटा ज्यादा है, 99% बार वो अपराधियों के साथ खड़ी होती है या निष्पक्ष जांच नहीं करती, साथ ही पुलिस के साथ जाती है कहना। चलिए इस पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो हम ये बात बोल रहे थे कि ज्यादातर केसेस में पुलिस ज्यादती करती ही है अगर वो अपने आकाओं को प्लीज करने के लिए काम करती है, और ये शुरुआत से यहाँ दिख रहा है। मगर बड़ी दिलचस्प बात ये भी हो गई है कि जैसा कि आपने कहा कि यहाँ तालमेल हो गया है, मनीष कश्यप जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, तो शायद वो पत्रकारिता और राजनीति को उन्होंने मिक्स कर दिया है। क्योंकि अगर जब कोई पत्रकार एक न्यूज शेयर करता है तो उसका दायित्व है, न केवल नैतिक दायित्व है, ये प्रोफेशनल ड्यूटी भी है उसकी कि घटना की, खबर की सच्चाई की जांच कर ले। एटलीस्ट वो अपुष्ट सोर्सेस से कहकर कहीं ना कहीं कोर्ट्स में डालकर कुछ ना कुछ वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है, ताकि जो आगे ऑडियंस के पास न्यूज जाएगी उन्हें पता है कि ये खबर। ईओयू के छापे जो हैं वो ये तो कुछ और पता करने के लिए निकले हैं, वो जो वीडियो फर्जी था असली था वो तो पता नहीं कर रहे, वो तो पैसे इसी से पता चलता है। जब ईओयू आ गया है इसमें तो इससे पता चलता है कि ये किसी और साजिश या उद्देश्य के तहत इस तरह की कार्रवाई की गई है। ये फेक वीडियो में नहीं है। विपक्षी दल, बाकी लोग भी और भी भूपेन जी, बिहार वाले विपक्षी नहीं, दूसरे कहीं और के, वो कह रहे थे जी राजीव जी। भूपेन जी, मैं एक सवाल मैं सुशील जी से पूछना चाह रहा हूँ। मैं कई लगातार कि ईओई को आने से समस्या क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको इतनी क्यों समस्या है? इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट होती है, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो आर्थिक अपराधों का अन्वेषण करती है। अगर राजीव जी ने, जो मनीष कश्यप ने कोई आर्थिक अपराध किया है तो उसकी धाराएं, उसका मुकदमा अलग लगता है। लेकिन यहाँ तो फेक वीडियो शेयर करने की बात हो रही है, तो फेक वीडियो शेयर करने की धाराएं और उसके मुकदमे, उसका अन्वेषण अलग होता है। तो यहाँ पर शुरू से ही आपकी मंशा अगर गलत दिखाई दे रही है तो जनता के मन में तो संदेह आएगा ही कि भाई इनको आप सता रहे हैं, क्योंकि इसमें और उन्होंने क्या किया है, देखिए सुनिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। तो बैंक अकाउंट फ्रीज करना तो न्यायालय के आदेश पर होना चाहिए। और आपने पहले मेरी बात सुनिए, बड़े बिल्डर, बड़े बिजनेसमैन, बड़े चिटफंड जो चीट करते हैं। सुशील जी, मैं तो पुलिस को पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कौन सा डिपार्टमेंट क्या करता है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मैं ईओई तभी आता है जब किसी को संदेह हो कि किसी के जो खाते में जो पैसा है वो गलत तरीके से आया गया है या गलत तरीके से उसका यूज हो रहा है। आपका संदेह, समस्या इसमें यह है, सुनिए समस्या इसमें यह है, देखिए समस्या उसमें ये होती है कि पुलिस को भुगतना नहीं आता है, वो तो समझ में आएगा दर्शकों को। हाँ,
नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, कई लोगों ने ये नहीं, बोला नहीं, था, ये आशंका जताई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी वाले फंड कर रहे हैं। हमने बीजेपी वालों से लाइव सवाल भी पूछा था, मनीष जी से भी, तो हो सकता है उनको लग रहा है कहीं से पैसा आया हो इनके पास में। और मैं मुकेश जी, मैं यही और कह मैं रहा तो था ये भी कि कह रहा पुलिस की हूँ। विवेचना जी अरे पुलिस की मैं विवेचना तो आलोक में जी, एक मिनट। आलोक जी बोलिए, आलोक जी कंप्लीट जी, कीजिए, आपको फिर मैं दर्शकों के कमेंट लूंगा। मैं दर्शकगण कह रहा हूँ हमें लाइव कमेंट कर रहे हैं, हम दर्शकों के लाइव कमेंट शामिल कर रहे हैं इसमें। जी आलोक जी कंप्लीट कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ बैठ कर कि पुलिस ने ये गलत कर दिया, ये काम किया था तो ये लगा दिया, ये पुलिस की विवेक पर छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेंगे थोड़ी देर के लिए? पुलिस जज नहीं है, वो दंड नहीं कर सकती, वो सिर्फ मुकदमा दायर कर सकती है। आपको पता है इतना हाईलाइटेड मैटर है, पुलिस के पास अगर प्रमाण नहीं होंगे तो कितनी पुलिस की किरकिरी होगी ये आप जानते हैं। पुलिस भी दबाव में होती है जब कोई मैटर बहुत हाई प्रोफाइल हो जाता है। अगर ये इतनी बातें बोले कि मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, पॉलिटिसाइज आप कर रहे हैं तो, और उसके साथ आपकी गांव में पुलिस को लगता है कि पैसा गलत तरीके से आ रहा है, उसकी पुलिस जांच नहीं करेगी। आप ये कहना चाहते हैं? ये तो गलत बात है। देखिए आलोक जी की बात में मैं एक बात आलोक जी एक मिनट का मुझे समय दें। सही कह रहे हैं। भारत में देखिए सुनिए राजीव जी को जोड़ लेने दीजिए उसमें। राजीव जोड़िए, क्या जोड़ना चाह रहे हैं? एक मैं देखिए, आलोक जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मनीष कश्यप के साथ 4 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? इसी धारा में इसी में गिरफ्तार हुए हैं, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो विशुद्ध राजनीति है ना ये। ऊपर से आप कह रहे हैं कि ये क्यों आ गया, पुलिस क्यों आ गया। मैं तो कह रहा हूँ कि आज जो बिहार बंद है, एक खून बहाने की बात, क्रांति की बात हो रही है, उसकी भी जांच होनी चाहिए कि उसकी फंडिंग कहां से आई। उसको कह रहे हैं यार गलत तरीके का प्रयोग कर दिया, बस वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हो सकता है ये उनको तो लग रहा हो, ये तो परसेप्शन है। कि मनीष 5 लोग और गिरफ्तार हुए हैं, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो आप? उनके साथ है मनीष कश्यप के, ऐसा लग रहा हो आशुतोष जी को, इसलिए शायद लिख रहे हैं वो। लेकिन खून वून बहाने की बातें करनी नहीं चाहिए, ये सत्य है। खून बहाने के लिए और भी दूसरे इश्यूज हैं। जिंदा रहने के मौसम कई हैं, मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। वो जो सरहद पे गाते हैं वो कहीं और उसके लिए रखना चाहिए। मुकेश जी आपका खाता ही नहीं खुला अभी, कुछ बोलिए, क्या विचार हैं? बस चूंकि कुछ देर के लिए मेरा जो है वो माइक में थोड़ी थी प्रॉब्लम। वो सबसे पहले तो हम ये बात जान ले कि पत्रकार जो है वो पत्रकारिता करता है, रंगबाजी नहीं करता है, पहली बात। दूसरी बात, पत्रकारिता ये नहीं सिखाता है कि हम किसी चीजों को आकर के गुंडे के सहारे और हम इस बात को ये कहें कि हम आपकी सरकार को नहीं बनने देंगे, हम आपकी सरकार गिरा देंगे। पत्रकारिता ये नहीं सिखाती है। हम भी पत्रकार हैं, क्योंकि पटना में 20 सालों से ये पत्रकार है और चूंकि बड़े चैनलों में रहे, लेकिन हम लोगों ने कभी चूंकि अश्लील भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया है। पत्रकारिता ये सिखाती है कि आपकी बातें जो होगी वो, चूंकि आप समाज के चौथे स्तंभ होते हैं, तो समाज में ये सिखाता है कि आप जितने शालीन होंगे, जितनी आपकी भाषा जितनी अच्छी होगी, आप चूंकि उतने ही अच्छे पत्रकार होंगे। दूसरी बात यह है कि मनीष कश्यप यूट्यूबर है, बस ये बातों को समझना होगा। अब पत्रकार जो होते हैं वो एक अलग चीज है, यूट्यूबर पत्रकारिता अलग चीज है। दोनों दो चीजें हैं। अब रहा सवाल कि इन पे एक बात जरूर है कि यूट्यूबर पत्रकार जो हैं उनकी जनता तक पहुंच ज्यादा है, और शायद इसलिए ही उनके व्यूअर्स होते हैं ना। सुनिए सर, हमने कहा व्यूअर मामला सामने आके दिखाई दे रहा है आज। मैंने नहीं तो उनके व्यूअर्स उनके जो नहीं सुनिए उनके व्यूअर्स जो है वो उन्होंने इस बिहार को बंद करने का ऐलान किया है। राजनीतिक पार्टियों के द्वारा कहीं बिहार बंद करने का ऐलान नहीं किया गया है। अब पूरे बिहार में घूम करके देख लीजिए, कहीं से भी बंदी का कोई खबर है क्या? हम लोगों ने पूरी खबर मतलब करी है। आपका 10 लोग जो है, तो अगर एनएच पे चढ़ करके अगर 10 को ये ट्रक को जाम कर दिया तो बिहार बंद उससे हम नहीं कहेंगे। बिहार बंद होता है कि कंप्लीट तरीके से आपका आवागमन ठप हो गया, दैट मीन मतलब बिहार बंद। ये होता है बिहार बंद का परिभाषा। ये चूंकि आपने अनाउंस कर दिया, 10 लोगों ने अनाउंस कर दिया, 2-4 पार्टियां आपके साथ जो हो गई। हमें लाइव टिप्पणियां दे रहे हैं, हम उनकी बीच बीच में टिप्पणियां शामिल कर लेते हैं। सूर्य प्रकाश पांडे आर्किटेक्ट कर रहे हैं, आलोक पांडे जी मनीष जी के लिए गलत ना बोलिए, उनको गलत लग रहा हो सकता है। मेडिसिन नॉलेज जंक्शन, बहुत सारे मीडिया वाले ने तमिलनाडु खबर में प्रकाशित किया था, उसी के बाद मनीष कश्यप ने न्यूज चलाया था।
बस मनीष पे ही कार्रवाई हुई, क्यों सब पे कार्रवाई होनी थी, इस मुद्दे पर न्यूज चली थी। उन्होंने इसी बात को कई बार कॉपी पेस्ट किया है मेडिसिन नॉलेज जंक्शन ने लाइव में। भाई साहब इतने सारे कॉपी पेस्ट कर दी कि बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। हाँ, नीरज आचार्य बोल रहे हैं जंगल राज, और बाबा जैक्शन कह रहे हैं बिहार में लौट आया है जंगल राज, ऐसा लिख रहे हैं वो। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की टिप्पणियां हैं ये, हमारा सरोकार नहीं है इससे, ये जनता की टिप्पणियां हैं, जो दर्शक हमको देख रहे हैं उनकी टिप्पणियां हैं। पंजाब से कला साहित्य भाग गया, आपको पंजाब कहाँ से आ गई पुलिस? वो जो अमृतपाल वाला मामला शायद आप लिख रहे हैं। आयुष रुद्र कह रहे हैं मनीष कश्यप जी जैसे पत्रकार हर प्रदेश में होने चाहिए, मूलभूत सुविधा लोगों को नहीं मिल पाती, उन पर बात होनी चाहिए। आज के समय में पत्रकारिता मात्र बड़े लोगों के मुद्दे उठाती है, जनता का दर्द दब जाता है। नीरज आचार्य भी लिख रहे हैं, के पृष्टि फिर से लिख रहे हैं, और मेडिसिन नॉलेज बोल रहे हैं मुकेश जी से पूछिए कितनी बार जाके यूनिवर्सिटी में घुस के सीधे सवाल पूछे हैं, कितनी बार वो हॉस्पिटल में जाके हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए हैं। बंद मतलब आरजेडी की तरह तोड़फोड़ करे वो क्या? मुकेश जी आपकी बात मेडिसिन नॉलेज जंक्शन साहब को पसंद नहीं आई है लगता है। मुकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही मुकेश जी। दूसरी बात यह है कि बॉस आप हम जो आईडी इस्तेमाल करते हैं, हम जो माइक आईडी इस्तेमाल करते हैं, माइक आईडी चूंकि जांच तो बॉस यही से होनी चाहिए। जो माइक आईडी जो होती है वो ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन डिपार्टमेंट हमको अप्रूवल देता है, और हमको जो डिस्ट्रिक्ट में जो डीएम होते हैं उसको अप्रूव करते हैं उस आईडी को। अगर एक नक्सली एक चूंकि आतंकी भी उसको उठा करके और उस पर चूंकि खबर चूंकि चला दे और चूंकि यूट्यूबर की तरह उस पर मतलब बयानबाजी मत करने लगे, तो जांच इसकी भी होनी चाहिए। आप देखिएगा अभी जो मेरे हिसाब से करीब करीब लाखों ऐसे मतलब यूट्यूब पर होंगे जिनके आईडी होंगे और बाजाबता से वो भी अपना मतलब बयानबाजी ये फिर डाल रहे हैं, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मनीष कश्यप को लेकर के बिहार में जो इतना वहां की जो स्थिति बनी हुई है, मेरे हिसाब से बस उनको एक बढ़ावा देने के सिवाय कुछ नहीं है, उनको एक टीआरपी देने के अलावा कुछ नहीं है। विवेक कुमार सैनी, मनीष कश्यप इज बेस्ट जर्नलिस्ट, वो मनीष कश्यप को बेस्ट मान रहे हैं। नीता जोशी प्लीज सपोर्ट मनीष जी लिख रहे हैं। इंडियन कह रहे हैं आरजेडी मुक्त बिहार, तभी ये मतलब मामला पत्रकारिता से बाहर जाकर राजनीति वाला ज्यादा हो रहा है ना। कुमार ऋषि कह रहे हैं मनीष कश्यप जिंदाबाद। इंडियन भी लिख रहे हैं इसी तरह से, और ऐसा लगता है कि राजनीति बिहार की राजनीतिक समीकरण बदलने लगा है। संजीव नारायण शो लिख रहे हैं, और ललन झा कह रहे हैं कि बड़े पत्रकार सरकार के हाथों बिकते हैं, किसी गांव में किसी गली में किसी गरीब के घर नहीं जाते हैं न्यूज दिखाने। ऐसा नहीं है वैसे ललन झा जी, आपका हो सकता है कुछ ऐसा मामला आ गया हो किसी के साथ, हो सकता है, लेकिन ऐसा हमें लगता नहीं है। कभी कभी अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, हो सकता है आपका कोई अनुभव हुआ हो। वरुण वर्मा कह रहे हैं कि इनको भी टीआरपी कितना बेशरम है ये पत्रकार, और आयुष रुद्र अलग अलग बातें कह रहे हैं। प्रकाश पंत कह रहे हैं कप्पन पत्रकार कई हैं, कहाँ चला गया, ऊपर चला जाता है। आशुतोष जी, रवीश जी, अजीत अंजुम जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, सभी का नाम लिख के कुछ कुछ बोल रहे हैं वो। चलिए अभी हम मुद्दे की बात पर आते हैं। हमारे साथ में आशुतोष जी, इस समय बिहार बंद कराने के लिए आह्वान करने की जरूरत थी क्या इससे आपको लग रहा है इससे कुछ फायदा होगा, या फिर आपको लग रहा है कि सरकार की जो मंशा है, जिस तरह से धाराएं लगाई हुई हैं, सरकार की शायद मंशा ये भी होगी कि 2024 को अगर चुनौती दी है तो ठीक है निपटिए केस से, हम जांच कर रहे हैं, कानून अपना काम कर रहा है, सरकार तो ये बोल देगी। आशुतोष जी, मैंने बार बार एक ही बात कही है कि जो एक पॉलिटिकल पर्सन होता है और खासकर जो स्ट्रगलर होता है या जो समाज में खुद को स्थापित करने की राह में होता है, उसके पास तो वर्क ऑफ जॉब मतलब उसका ये काम है। तो हमारे डेमोक्रेसी में ये एक छूट है कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, बोलने की, लिखने की और आंदोलन करने की, लेकिन वो दायरे में होना चाहिए। और इसके लिए कुछ लॉ भी हाल के दिनों में बनाए गए हैं। ये मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए। आपको मन है तो आप महीने भर आमरण अनशन पर बैठ जाइए। पूरे बिहार के कई जिलों में मनीष कश्यप के समर्थन में, या भारत बंद, बिहार बंद या कोई भी बंदी, ये एक सामान्य सी बात होती है। हम लोग हमेशा देखते हैं, कई पार्टियां करती रही हैं, चक्का जाम, रेल रोकना,
ये समाज, देखिए पत्रकार के समाज से बाहर का कोई आदमी होता है, वो भी किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, वो किसी का मित्र होता है। हाँ, अगर किसी ने गलती की तो आपको पता होगा कि मौजूदा जो महागठबंधन की सरकार बनी, जिसमें कितने मंत्री पे कितने केस हैं और कितने मंत्री उसमें दागी हुए, एक दो की तो महीने 2 महीने में ही फजीहत हो गई। वो आप जा करके अखबारों में, बड़े बड़े अखबारों में उसमें लेख भी छपे थे कि जो 33 मंत्रियों ने शपथ लिया है उसमें कितने मंत्री दागी थे। और हमारे समाज में अगर सिस्टम होना चाहिए, न्याय प्रक्रिया होनी चाहिए, तो नियम सबके लिए बराबर होनी चाहिए। 2-3 पहले क्या आपको लग रहा है कि ये जितने भी वीडियोस थे उसके पीछे, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस भी इसमें जांच में शामिल हो रही है, बिहार ईओयू के साथ में तमिलनाडु पुलिस भी शामिल हो रही है, उनके सामने किया जा रहा है। हमारे क्या आपको लग रहा है कि ये बातें कि भाई इस चुनाव के ठीक पहले इस तरह के वीडियोस कहां से आए, या क्या इसमें सच्चाई थी नहीं थी, इन्होंने क्यों किया? और आपको ये भी लग रहा है कि वो चूंकि मनीष कश्यप ने उसको साझा कर दिया, सेलिब्रिटी यूट्यूबर ने साझा कर दिया, इसलिए ज्यादा दबाव हो रहा है? जी बिल्कुल, भी लग रहा है? बिल्कुल। हमारे भाई सुशील जी भी बता रहे थे कि एक ट्वीट उन्होंने किया था कि वहां पर शायद रेल से कट गए मजदूर वगैरह वगैरह, वैसा ट्वीट था। और उसमें उन्होंने लिखा था कि नीतीश कुमार जी और ये वो सरकार को उन्होंने घेरा था, और वो ट्विटर पर ट्वीट साझा किया था। क्योंकि मनोज कश्यप पहले से ही सरकार के विरोध में कई खबरें चला रहे थे, जैसा कि हमने अभी बाहर भी, बिहार से बाहर भी कुछ यूट्यूबर्स को कभी कभी देखते हैं जो सरकार के विरोध में अगर कुछ खबरें चलाती हैं तो सरकार को नागवार कभी कभी गुजरता है। लेकिन बड़े लोगों पर कार्रवाई थोड़ी देर से होती है या नहीं हो पाती है, जो छोटे लोग होते हैं वो फंस जाते हैं। तो मनीष कश्यप ने उस ट्वीट को किया था। लेकिन यदि हमारे यहाँ जो कानून है, जो संविधान है, अगर कोई लॉ है जिसमें मनीष कश्यप ने गलती की है, तो निश्चित तौर पर उन्हें कानूनी प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा और उन्हें कुछ ना कुछ सजा मिलेगी ही मिलेगी। ये देखना कोर्ट का काम है, हमारे पुलिस का काम है। लेकिन हम लोग जो बहस कर रहे हैं उससे इतर ये बात कर रहे हैं कि अगर मनीष कश्यप ने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की है, अगर उनका अपराध उतना बड़ा, देखिए किसी का व्यक्तिगत चाल चरित्र क्या है उसे तय करने वाला हम और आप नहीं हो सकते हैं। कोई वो व्यक्तिगत तो मामला रहा नहीं ना, वो उन्होंने जब चैलेंज कर दिया कि भाई हम सीएम वाला मामला जो चैलेंज है, नहीं, जैसे वो गाली दे करके बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि मैं उनको इंटरव्यू क्यों दूंगा? अगर वो गाली देते हैं, मैं जानता हूं, तो मैं उसको इंटरव्यू ही नहीं दूंगा, मैं उसे घुसने नहीं दूंगा अपने मोहल्ले में। कोई अगर इंटरव्यू दे रहा है इसका मतलब वो उनकी स्टाइल को समर्थन कर रहा है। सामने वाला आदमी भी चाह रहा है कि मेरी पब्लिसिटी हो, तैयार है। हाँ, कई सारे ऐसे राजनेता होते हैं जो टीवी पर पता है कि हमें ये एंकर या मुझे फला आदमी मुझे इस तरह से जलील करेगा, फिर भी क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें भी पब्लिसिटी की भूख है। वो किसी पत्रकार को हम सिर्फ कटघरे में नहीं, अगर मनीष कश्यप उतना उदंड है या उतना तो इससे पहले वो बिहार के कई जिलों में मार खा सकता था, वो हॉस्पिटलाइज हो सकता था, उसकी पर 10 केस और हो सकते थे। उस दिन जो कुर्की जब्ती हुई है वो दूसरे मामले में हुई है, ठीक है, आपको भी पता होगा। और ये जो मामला आ रहा है, आर्थिक अपराध इकाई जो जांच करी है, वो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जोड़ना चाह रही है सीधे तौर पर कि कहीं बिहार की विपक्ष पार्टी की तरफ से उन्हें कोई आर्थिक मदद भी नहीं है। आलोक जी और राजीव जी, जब सरकार के पास में कोई रीजन होता है गिरफ्तार करने के लिए तो पुराने सारे केस लग जाते हैं, कुर्की वाला केस भी लग जाता है, अलग अलग, ये सब एकदम से कैसे आ जाते हैं? आलोक जी कौन बोलेगा जी? किससे पूछा? मुझे आलोक जी से पूछा है। हाँ, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। अच्छा जी, देखिए क्या होता है जब सरकार किसी के खिलाफ हो जाती है तो वो और इस तरह के खिलाफ हो जाए, यहाँ तो खिलाफ दिखाई दे रहा है। इस मामले से मुझे इनकी बैकग्राउंड का ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ये मामले में जो ईओयू आया है वो सीधे सीधे गलत प्रतीत हो रहा है। और इसका ऑब्जेक्टिव सरकार का क्या होता है कि इस व्यक्ति की, इस संस्थान की, इस ऑर्गेनाइजेशन की कमर तोड़ दो। और कमर तोड़ने का सीधा सा तरीका है उसकी फंडिंग बंद कर दो, बैंक अकाउंट सीज कर दो, उसकी सारी ट्रांजैक्शन पे विदहोल्ड कर दो, ना किसी से ले पाएगा ना किसी से दे पाएगा। तो क्या हुआ, आप तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। धाराएं पुलिस की ऐसी आपने ज्यादा से ज्यादा सख्त लाद दी और बेचारे को जेल में डाल दिया, 15-20 दिन, महीना जमानत नहीं होने दी। तो क्या होता है, 2-4 गिरफ्तारियां देखी हैं इस तरह के भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट वाले मामले में, लेकिन ये पहली ऐसी गिरफ्तारी है जिसमें जानबूझकर शायद इस तरह की फोटो वायरल की जा रही है कि देखिए जिसने ये काम किया उसकी हालत ये है। अभी ये मुझे ये समाज को ये सरकार का एक तरीका भी है समाज को मैसेज देने का, अपने ओपोजिशन को दबाने का। क्योंकि निष्पक्ष रूप से जांच अगर हो रही है
तो सरकार बोल दे निष्पक्ष रूप से जांच हो रही है, सरकार एक स्टेटमेंट निकाल दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने गिरफ्तार किया, उसमें भी कानूनन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार का अधिकार है वो। लेकिन अगर सरकार को नैरेटिव बनाना चाहती है किसी यूट्यूबर के माध्यम से, तो सरकार को इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। अलग से अपना झुकाव दिखना नहीं चाहिए उसमें। डॉक्टर आलोक, आपको लग रहा है? डॉक्टर आलोक जी, इसमें लग रहा है हमको। मैं 1 मिनट आपके पास आता हूं, मैं कुछ टिप्पणियां लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। विवेक कुमार कह रहे हैं आई एम फ्रॉम यूपी बट मनीष कश्यप इज रियल व्यू ऑफ बिहार। नीता जोशी कह रही हैं और विनय कह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। के पृष्टि लिख रहे हैं कि आप लोग अगर रोड पर निकलकर पत्रकारिता की होती तो नेताओं से कड़ा सवाल पूछा होता, या शायद बिहार के नेताओं में थोड़ा डर होता, आपसे बात जनता तक पहुंचाए जाते तो सही किया, या खुद चुनेगी जनता सही किया या गलत। कुमार ऋषि कह रहे हैं सन ऑफ बिहार, और प्रवीण शर्मा वो सपोर्ट कर रहे हैं। दिनेश सिंह, आप सभी पत्रकारजनों को मेरा प्रणाम। जहां तक मैं जानता हूं मनीष कश्यप जी ने तमिलनाडु की खबर चलाकर ही विरोध लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार सरकार ने मनीष कश्यप को जेल भेजकर क्या सही काम किया है या नहीं किया है। ये इनका सवाल है, आप सभी से ये सवाल लिया जाएगा। दिनेश सिंह जी ने सवाल किया है। के चौधरी कह रहे हैं इस बार जातिवाद नहीं, अच्छे को देंगे सत्ता, पता नहीं सत्ता देंगे, चोरों को नहीं। क्या बोल लिखा हुआ समझ में नहीं आया के चौधरी जी आपकी बात। बाबा जैक्सन आई एम, अच्छा सत्ता देंगे, हाँ। बाबा जैक्सन कह रहे हैं आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। कुमार ऋषि कह रहे हैं सरकार गिरेगी। ये मामला राजनीतिक है कुमार ऋषि, आप सरकार गिरेगी मतलब कुछ और मामला कर रहे हैं। अमोद कुमार कह रहे हैं न्यू बीजेपी चीफ बिहार सम्राट चौधरी, हाँ सम्राट चौधरी बने हुए हैं, यस। मनोज उप्रेती, मनीष कश्यप इज नॉट गिल्टी। लोग गिल्टी नहीं मान रहे उनको, लेकिन देखिए ऐसा अलग अलग लोगों का व्यू है। ये जनता है, यही परसेप्शन बनाती है, यही लोगों को चुनती है। उसी परसेप्शन की वजह से वो यूट्यूबर से, साधारण यूट्यूबर से सेलिब्रिटी यूट्यूबर भी बने हुए हैं, और उसी परसेप्शन से वो चैलेंज भी कर रहे थे। तो उसी यूट्यूबर सेलिब्रिटी होने की वजह से सरकार भी अलग ट्रीटमेंट दे रही है। कानून के हिसाब से भी अलग ट्रीटमेंट होते हैं, कम या ज्यादा डिग्री के। बीजेपी न्यू स्टेट, हाँ अमोघ कुमार ने कुछ और लिखा हुआ है। हरि किशन प्रसाद जंगल राज रिटर्न के बारे में कुछ लिख रहे हैं। अमोद प्रसाद बीजेपी ज्ञान मस्ती क्लासेस, भाई साहब आपकी क्लासेस का नाम ऐसा है तो भाई आप पता नहीं क्या क्लास में पढ़ाते होंगे। एनीवे आप कुछ ऐसे लिख रहे हैं कि सब नेता चोर हैं, इस पे वीडियो नहीं बनेगा, ऐसी बात नहीं है। सभी नेता चोर नहीं, हो सकता है जिनसे आप टकराए हो वो चोर निकले, कुछ भी हो सकता है। लंबी लिस्ट आ गई है। प्रकाश पंत जी हैं, वरुण वर्मा हैं, और ये सभी लोग टिप्पणी कर रहे हैं। श्रेया तिवारी, वी सपोर्ट मनीष कश्यप भैया, और डिफरेंट लोग। राजेश कुमार, पॉलिटिकल बात नहीं होना चाहिए, हाँ ये बोला उन्होंने, पॉलिटिकल बात नहीं होना चाहिए। पत्रकार लोगों से ऐसा उम्मीद की जाती है कि पॉलिटिकल बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो यूट्यूब के पत्रकार थे, अब वो अपनी सीमाओं से जाकर भी कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयोग करने के दौरान में चैलेंज भी करने लगे कि भाई हम सरकार नहीं बनने देंगे या सीएम नहीं बनने देंगे। तो डॉक्टर आलोक कह रहे हैं कि भाई ये काम तो पत्रकारिता नहीं होता है। श्रेया तिवारी कह रही है आई लिव इन एमपी, इंडियन आर्मी बट आई सपोर्ट मनीष कश्यप। सोनू कुमार अपोलोजो, आप लोगों को भी डर लगता है क्या पप्पू यादव से? भाई साहब हमको तो किसी से क्या, कानून से डर सबको लगना चाहिए, कानून से लगना चाहिए, व्यक्ति से क्या डर है, कानून हाथ में नहीं लीजिए। दिव्यांशी मस्ती, ये मस्ती सरनेम होता है क्या आजकल? ये क्या है? मस्ती क्लासेस है, ज्ञान मस्ती क्लासेस, इस तरह की चीजें आप समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो आप, अपने मन से लिख लेते हो नाम। सोनू कुमार है, चलिए हाँ डॉक्टर आलोक फाइनल मुद्दे की बात। देखिए भूपेन जी, जितना मैं चिंतन कर पाया अभी, और हमने लेटेस्ट में कि जैसे एक अभी बहुत लोग उनके समर्थन में आए, समर्थन में इसीलिए आए हैं क्योंकि इस देश में दो परंपरा है। एक तो नेता करप्शन करते हैं, कोई डाउट ही नहीं है, तो जनता कहती है कि तुम गलत तो दूसरे को कैसे जो है तुम पकड़ सकते हो, एक ये है। लेकिन एक गलत को दूसरे गलत से मिटाया नहीं जा सकता, इसको समझना ही होगा। नेता गलत है, उनको जेल जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, आगे भी पकड़े जाएंगे, और आप गलती कर रहे हैं तो आप भी जेल जाएंगे, आप भी पकड़े जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि नेता गलत है तो हमको छूट मिल गई गलती करने की।
आपको एक लिमिट, जितनी आपकी सक्सेस है, जितनी आपके पास शक्ति है, उतनी आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे तो हम कई बार समर्थन कर चुके हैं, TV9 में बैठे थे, खालिस्तान के समर्थन में लोग आ गए हैं, तो क्या कहा जाए कि जो खालिस्तान के समर्थन में लोग कर रहे हैं वो सही है? वो सारे सही खालिस्तान समर्थक। कोई कह के दिखा खालिस्तान समर्थक सही है? नहीं है, इससे कोई तुलना नहीं है। किसी को कोई व्यक्ति अच्छा लग सकता है, उसके विचार अच्छे लग सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो रूल ऑफ लॉ से बड़ा नहीं हो। यहाँ सारे लोग कहें कि मैं गलत हूं, तो भी मैं कहूंगा कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए। ये व्यूअरशिप थोड़ा तय करेंगे कि देश में कानून कैसे चलेगा। किसी भी टीवी का व्यूअर नहीं तय करेगा कि मनीष कश्यप के ऊपर कौन सा केस चलेगा। अगर वो अपराधी है, वो गलत किया, उन्हें जेल होगी, सजा होगी। आप कहते रहिए या ना कहते रहिए, मुझे बुरा कहिए, हम तय करेंगे कि मनीष कश्यप की न्यूज हमें अच्छी लगती है तो कुछ भी बोलता रहे। ऐसा कैसे चल सकता है? देश कानून से चलेगा ना। आप उसके समर्थन, ऐसे तो आतंकवादियों के समर्थन में हम उतर आते हैं। क्या इस देश में आतंकवादियों के समर्थन में लोग नहीं उतरते? क्या वो सही होते हैं? तीनों की कोई तुलना नहीं है, लेकिन इस देश में आतंकवादियों के समर्थन में लोग उतरते हैं, इस देश को खालिस्तान के समर्थन में उतरते हैं, इस देश में मनीष कश्यप के समर्थन में उतरते हैं। शुभम कुमार चौधरी बोल रहे हैं, अगर बिहार के पास रोजगार अच्छा होता तो ऐसे हालात बनते क्या? ये बात तो सही है, बहुत सारे लोग यूट्यूब से ही कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से ही कमा रहे हैं, वो तो उनके लिए ये मुझे बात लगता सही है। और मनीष कश्यप केवल यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए इस तरह की खबरें चलाते हैं। ये स्टाइल पैदा किया है प्रोवोक करने के लिए। आप पैसा कमाने के लिए देश के संविधान को धता बनाएंगे, देश के कानून को धता बताएंगे, फिर उनके समर्थक हमारे जैसे पत्रकारों पर दबाव बनाएंगे, ये गलत है। पैसा कमाने के लिए आप मर्यादा को नहीं तोड़ सकते। आप बिहार की भलाई के लिए नहीं, आप अपनी कमाई के लिए, अपने नेता बनने के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और प्रोवोकिव लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। चलिए आशुतोष जी, मैं आपके पास 1 मिनट आ रहा हूँ। मनीष कुमार कह रहे हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, आई सपोर्ट मनीष। ज्ञान मस्ती क्लासेस फिर से आ गए हैं। तेजस्वी नीतीश मिलकर छात्रों को मानसिक बीमार करने जा रहे हैं। आप लोग बोलें, सवाल पूछें, इनके वजह ये सारे यूट्यूबर मिलकर कमेंट ठोक रहे हैं बस। हाँ, काजल बरोई, मनीष कश्यप जिंदाबाद लिख रहे हैं, सन ऑफ बिहार। सभी लोग अलग अलग तरीके से। शुभम कुमार, अब मनीष अगर पैसा कमाने के लिए करता है तो इतने फैन फॉलो नहीं होते, ऐसा लिख रहे हैं। आशुतोष जी, लास्ट कमेंट आपका, बिहार बंद बुलाकर क्या दबाव बनाया जा रहा है, फैन फॉलोअर होते हैं जाए, या वो ऐसा लग रहा है आपको कि लंबे हो सकता है कि लंबा समय जेल में बिता सकते हैं? देखिए, अगर उन्होंने कोई अपराध किया होगा तो पूरी पुलिस क्या महकमा लगा हुआ है, हमारी न्यायपालिका की सिस्टम है, वो लोग कानूनी चीज़ों को या धाराओं को और उसे बेहतर समझ सकते हैं। अगर मनीष कश्यप ने कोई गुनाह किया होगा तो निश्चित तौर पर वो अब तो सलाखों के पीछे चले ही गए हैं और उन्हें सजा भी मिल सकती है अगर उन्होंने कोई कानून को तोड़ा है। हाँ, लेकिन एक बात तय है कि जब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी तो जिस प्रकार से बाद में उन्होंने जो वीडियो बनाया तेजस्वी प्रसाद यादव को जो चैलेंज किया, जो उन्होंने बातें कही या जो उस तरीके से उन्होंने कहा, उससे बेहतर होता कि वो न्यायिक प्रक्रिया में ही जाते। अगर आपको चैलेंज करना है तो चैलेंज करने का मंच पत्रकारिता नहीं होता है। चैलेंज करने का मंच मैदान होता है जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप कोई पार्टी बनाकर वहां चैलेंज कर लेते हैं, या आप उनसे सवाल पूछने उनके घर ही पर चले जाते हैं और वहां उनसे उस तरह के सवाल आप दाग देते। ये एक बात। दूसरी बात हो गई है, लेकिन मामला तो पूरी तरीके से कानूनी पाले में है। अब कानून की नजर में वो गुनहगार होंगे तो उन्हें सजा मिलेगी, हम और नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी। हम उससे इतर ये बात कर रहे हैं, हमारा बहस का मुद्दा ये है कि हम ये किसी के समर्थन में या किसी के विरोध में उतर सकते हैं तो हमारी डेमोक्रेटिक राइट है, और एक खास जाति विशेष का समर्थन उनको मिल रहा है, ये दिख रहा है, और उसी के लिए ये बंद भी बुलाया गया है, और इसमें उस जाति विशेष का ही ज्यादा मतलब रोल भी दिख रहा है। और एक दूसरी बात मैं और एक बात इसमें और ये जोड़ना चाहूंगा कि गलत तो बहुत लोग करते हैं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, आपको बहुत सारे लोग गलत है, लेकिन राजनेता या सरकार की तिरछी नजर जहां चली जाएगी वो फंस जाएगा। और मनीष कश्यप का जो व्यवहार है या उनके बोलने का तरीका है वो थोड़ा गलत है, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं। आप थोड़ी शालीनता से, जो पत्रकारिता पेशे का जो नॉर्म्स कहता है कि आपको खबरें दिखाने का राइट है, आप जज नहीं हो सकते हैं और आपको दोनों पक्ष को दिखाना होगा, दोनों पक्षों की बात को आप रखिए, एक पक्षीय बात नहीं कर सकते हैं, दोनों पक्ष की बात रखनी होगी। हाँ, सही बोल रहे हैं। होती हैं। तो उनका जो तरीका था वो थोड़ा गलत तो था ही, लेकिन वो भी एक इंसान है, हमारे समाज के लोग, और इतना बड़ा भी उन्होंने अपराध
नहीं कर दिया, लेकिन हाँ उन्होंने अगर भ्रामक चीजें फैलाई हैं, अगर उन्होंने अपराध किया है, बड़ा अपराध किया कानून की नजर में, निश्चित तौर पर उन्हें सजा मिलेगी, नहीं किया नहीं मिलेगी। कुणाल किशोर हमारे साथ हैं। अकॉर्डिंग टू नीड कह रहे हैं पांडे जी हम सभी को खालिस्तानी आतंकवादी बोल दिया आपने। दिलीप कुमार लिख रहे हैं आरएसएस वाले हैं मनीष। कुणाल किशोर मनीष हीरो है। दिव्यांशी मस्ती लिख रहे हैं पत्रकार आप नहीं लोग लग रहे, तेजस्वी के प्रवक्ता लोग लग रहे हैं। कुमार ऋषि कोई गलत बात नहीं बोलते, तेजस्वी को डर हो गया था इसीलिए जेल भेज दिया। भूपेंद्र जी हमें तो चलो पहली बार तेजस्वी का प्रवक्ता बना दिया गया है, अच्छी बात है। क्षमापाल जी लिख रहे हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी का तात्पर्य ये नहीं कि बोलने का तरीका बदल दिया जाए। और दिलीप कुमार भी इसी तरह लिख रहे हैं कि आरएसएस वाले हैं ये मनीष। कुणाल किशोर मनीष हीरो है अकॉर्डिंग टू नीड। चुप करिए पांडे जी को। पांडे जी आपको आज चुप करना चाहते हैं लोग। शुभम कुमार चौधरी भूपेंद्र जी होता जो लोग जैसा व्यूअर होता था वैसे ही बोले, सच कहाँ इस देश में कोई सुनना चाहता है। सच के भी आजकल कई रूप है, अलग अलग रूप है। जो लीगल है मैं उसी को सच मानता हूँ। जो लीगल है वही सच है। वैसे एक याद आ गया कि सच को सच नहीं हो सकते, जरूरी है। याद आ गया डॉक्टर आलोक, सच को सच बोलने का आदी हूँ इसीलिए मैं शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। वो शेर शायद राहत जी का है। अच्छा सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ जी डॉक्टर। हाँ प्रोफेसर साहब देखिए इस पूरी बहस में, पूरी चर्चा में जो एक सवाल मैं उठाना चाहता हूं, यहाँ पुलिस की भूमिका शुरू से ही संदेह के घेरे में है। जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से अगर मनीष कश्यप के ऊपर पुराने कोई आर्थिक अपराध मामले हैं तो शायद ये ईओयू का आना सही है, अन्यथा इस मामले में ईओयू का आना कुछ अतिशयोक्ति लगती है। और ये हमने सवाल उठाया कि पुलिस की भूमिका क्यों संदेह के घेरे में है, क्यों अधिकांश मामलों में जिसको पुलिस अपराधी बनाती है वो छूट जाते हैं। उसका मूल कारण है इंडियन पिनल कोड। जो भारतीय दंड संहिता है वो 1860 वाली दंड संहिता चली आ रही है, जो कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीयों को सताने के लिए, दबाने के लिए अंग्रेजों ने लगाई थी। तो और जो इंडियन पुलिस एक्ट, द पुलिस एक्ट 1861, वो पुलिस एक्ट भी 1861 का चला आ रहा है आज तक। तो और इसका मुख्य उद्देश्य भारत की जनता को दबाना, सताना, ऑप्रेस करना, सप्रेस करना, पीड़ित करना, पुलिस वालों को और वालों को पढ़ाते हैं वो। तो जो भी कानून जो चले आ रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री हमारे गृह मंत्री ने शाह साहब ने कहा भी है कि आईपीसी को चेंज किया जा रहा है और बहुत जल्दी उसको चेंज भी किया जाएगा। तो ये सारी जो पुलिस के पास असीमित शक्तियां हैं जनता को परेशान करने की। और भारत में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये कहावत बन गई है कि भगवान थाना कचहरी के चक्करों से बचाए। तो न्याय पाने के लिए भी आप थाना नहीं जाना चाहते, न्याय पाने के लिए भी आप कचहरी नहीं जाना चाहते। तो इससे बड़े शर्म की बात, आजाद भारत में 75वें साल में अमृतकाल चल रहा है, इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। बदलाव होना जरूरी है, बदलाव होना जरूरी है। लपेटे में आ जाता है आदमी तो सोचता है इनसे बच के रहें, इनसे बच के रहें। वो 5 साल बाद, 10 साल बाद आप छूट भी गए, निर्दोष छूट गए, तो समाज कहेगा तुम तो पैसे दे के छूटे होगे, और जिसने फंसाया है वो कहता है कि इन्होंने पैसे दे के फंसा दिया। तो इतनी सारी चीजें धुंधली हैं कि क्या सच है क्या गलत है। और अक्सर आम जनता को निराशा महसूस होती है, आम जनता को न्याय नहीं मिलता है। और इस बात को ऑथेंटिकेट करते हैं जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब रिटायर होते हैं, रिटायर होने के बाद उनके ऑफिशियल स्टेटमेंट हैं कि भारत में गरीब को, निर्धन को, कमजोर को न्याय नहीं मिलता है। तो इसीलिए सारी बातें सवालों के घेरे में आती है। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, अखिलेश्वरानंद मिश्रा कह रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ सब जग जाहिर है। मतलब क्या 27 साल आप क्या मनीष कश्यप जी को लंबे समय तक जेल में टिकाना चाह रहे हैं? अरे नेल्सन मंडेला देश की आजादी के लिए लड़े थे, कहाँ तुलना कर रहे हैं भाई। ये शायद कहना चाहते होंगे कि सच छुप सकता है, दबाया जा सकता है, पूरी तरह से उसको आप झुटला नहीं सकते हैं। शायद ये इसको कहना चाहते हो। श्रेया तिवारी बोल रही है तेजस्वी जी के पास या लालू जी के पास कौन सी फैक्ट्री है जो इतना पैसा बनाया है? भाई पैसा बनाया ये तो सरकार और एजेंसीज जाने, और आपके हाथ में तभी ये समझने की ताकत होती है जब आप बटन दबाते हैं। बाकी एजेंसीज जाने, एजेंसी बताएंगे कि कहाँ से कितना पैसा है, एक्चुअल है या नहीं है, कहाँ है। ईडी देख रही है, वो सब चल रहा है मामला।
भूपेंद्र जी कुंवर ज्यादातर कुंवर मेरा सिंह अनुभव कह रहे है, जो लोग इतने मुखर होते हैं कमेंट करने में, वो लोग वोटिंग के दिन घर में बैठ के पिक्चर देखते हैं या घूमने जाते हैं। कितने % वोट पड़ता है बिहार और पूरे भारत में? कुंवर सिंह कह रहे हैं कि मेरा सवाल कर लो जी से कि अगर मान लो कहीं गलती मनीष ने किया था तो उसका मतलब क्या मुंह पे कपड़ा मार कर ले जाया जा सकता है जेल? ये बात हो सकता है कि भाई आप हथकड़ी लगा के ले जा रहे हैं या घसीट के ले जा रहे हैं। इसमें जरूर कैदी की, डॉक्टर राजीव, कैदी के लिए क्या मनीष कश्यप को कपड़ा पर ढक के ले जाना चाहिए? एक जगह वो उनकी फोटो नजर आई कपड़ा ढक के। देखिए वो तो हम लोग बार बार पता नहीं कहाँ नेशनल मंडेला और कहाँ कहाँ पहुंच हाँ, गए हैं। लोग मैं तो दर्शक सुन कहीं रहा भी हूँ। घूम जाते हैं। तो हाँ। अब मैं तो थोड़ा वो हूँ, लेकिन मैं देखिए दो चीज कह के अपनी बात खत्म करूंगा। पहली बात, हमारे पैनल में कुछ पत्रकार साथी बैठे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। मैंने पत्रकारिता में PhD किया हुआ है, लंबे समय में टाइम्स ऑफ इंडिया में था। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एज ए पत्रकार होने के नाते मनीष कश्यप को सोशल एक्टिविस्ट कहिए, पॉलिटिशियन कहिए, पत्रकार मत कहिए। अगर पत्रकार के नाते सपोर्ट करिएगा तो मैं जो देख रहा हूँ, मुझे पत्रकार की जो इज्जत है समाज में दिनों दिन गिरती जा रही है। तो जो रही सही जो इज्जत है ना और खत्म हो जाएगी। तो पहला तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको कहिए पॉलिटिशियन है, ये भलाई में हत्या हो जाएगी। इसमें मैं तैयार हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो देख, क्योंकि पत्रकारों की जो इज्जत रही सही है सब खत्म हो जाएगी। दूसरी बात मैं एक चीज कह रहा हूँ, मनीष कश्यप, मैं फिर से कह रहा हूँ कि गलत है कि सही है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन मैं एक चीज जानकारी दे दूं, आप लोगों को मालूम भी होगा, अगर मैं आपके डिबेट में हूं और मैं ये घोषणा कर दूं कि मुझे बिहार पुलिस गिरफ्तार करने आई है, आपको मालूम है मनीष कश्यप फरार था। जो सुशील जी जो कह रहे हैं कि EOU क्यों आई, वो फरार था। उसने एक और फर्जी उसने ट्वीट किया, पुरानी फोटो जिसमें पुरानी गिरफ्तारी उसकी हुई थी कि देखो मैंने आज पुलिस को मैंने वो कर दिया, उस पे एक FIR हो गई, एक FIR और एडिशन हो गया उस पे। तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो विशुद्ध पॉलिटिशियन है। विशुद्ध उसकी जो फॉलोअर बढ़ाने की जो उसकी मन में जो महत्वाकांक्षा है या पॉलिटिशियन करने की, आप बताइए, अच्छा खासा 2-3 FIR पहले से था, घोषणा कर दिया ट्विटर पे कि पुरानी फोटो लगा के कि मैंने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। तो बिहार पुलिस ने एक FIR और कर दिया। फिर सुशील जी कहेंगे कि बिहार पुलिस परेशान कर रही है। अरे भाई, बिहार पुलिस कहाँ परेशान कर रही है? आप लोग कर रहे हो ना। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप उसको, मैं वही कह रहा हूँ कि आप उसको पॉलिटिशियन बोलिए, सोशल एक्टिविस्ट बोलिए, पत्रकार मत बोलिए। जो रही सही इज्जत है उसको थोड़ा रहने दीजिए, पत्रकारों की इज्जत। बस मेरा प्रोफेसर साहब, पत्रकार न बोला जाए मनीष कश्यप। देखिए, मैंने कभी मनीष कश्यप को पत्रकार नहीं कहा, पत्रकार मैंने नहीं कहा। हमने सिर्फ ये कहा है कि जो भी उन्होंने एक्टिविटी की है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, उसकी गंभीरता के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है, उन्होंने तो ट्वीट शेयर किया, उसके लिए उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, लेकिन उनके उस फर्जी, जो सो कॉल्ड फर्जी ट्वीट है, उसको जिन फॉलोअर्स ने लाइक किया, सब्सक्राइब किया और आगे शेयर किया, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हो रही है? क्या उसका भी कोई डाटा पुलिस के पास है? क्या पुलिस उनको भी इंफॉर्मेशन भेज रही है, उनसे जानकारी मांग रही है, या सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिम बनाया जा रहा है? एंड ऑफ कोर्स इतनी बातचीत के बाद ये तो जाहिर हो ही रहा है कि उन्होंने राजनीति और पत्रकारिता और यूट्यूबिंग को सबको घालमेल कर दिया है। हो रही है, हाँ, तो ठीक है, जिसने फैलाया है। कल भी पटना में गिरफ्तारी हुआ है, हो रही है। अब बताइए, सोशल मीडिया मेरा ये मानना था कि जैसे चार लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन जो शेयर किया और लाइक किया होगा वो तो लाखों लोगों ने किया होगा। तो क्या इस मैग्नीट्यूड को पुलिस वेरीफाई कर पा रही है या करेगी? जिन्होंने आगे शेयर कर दिया तो वो भी तो पार्ट ऑफ क्राइम बन जाते हैं ना, वो क्राइम की चेन का एक हिस्सा बन जाते हैं अगर ये क्राइम है। प्रोफेसर साहब, मान लीजिए पुलिस ने ये पाया कि ये गलत है, तो क्या इस मामले का समाधान उस वक्त हो जाता कि वो एक और ट्वीट करते कि मैंने जो पिछला ट्वीट किया था वो गलत था? हाँ, देखिए, सामान्य तौर पर अगर आपने कोई गलती, अनजाने में कोई गलती की है, कानून में ये डिफेंस भी है, अनजाने में कोई अगर गलती हो गई है तो आप उसको गलती की माफी मांगने से बहुत चीजें खत्म हो जाती हैं। हाँ, इरेस्पेक्टिव ऑफ कोई ऐसा क्राइम है कि आपने किसी का मर्डर कर दिया और बोले साहब मैंने तो अनजाने में मर्डर कर दिया, तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट ए डिफेंस। तो जो छोटी मोटी गलतियां हैं वो आप माफी मांगने से उनसे बरी हो जाते हैं, बशर्ते कि आप उसको रिपीट ना करें। अगर आप रिपीट करेंगे देन यू विल बी कॉल्ड रिपीटेड ऑफेंडर, तब आप फिर कानून के दायरे में आ जाते हैं।
तो अनजाने में कोई गलती, अगर छोटी मोटी गलती हुई है, आपने किसी का दिल दुखा दिया, तो आप उससे माफी मांग लेते हैं, तो माफ कर देते हैं, कहते हैं भाई बड़ा दिल रखो, इन्होंने अनजाने में हुई, अभी मांग ले तो हो जाएगा काम। देखिए अब चूंकि मामला कानूनी हो चुका है, तो अब मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी से कुछ छूट पाएगा, क्योंकि धाराएं बड़ी सीरियस आपने बताई हैं, बहुत सीरियस लगी हैं। और फिर भी माफी मांगने, अगर उन्हें गलती का एहसास होता है कि गलती की है उन्होंने, अनजाने में की है, तो माफी मांगने से निश्चित रूप से पेन या दर्द या जो सीमा है गलती की, वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कम जरूर होगी। माफी मांगने से इंसान बड़ा ही होता है, छोटा नहीं होता। आशुतोष जी, लास्ट कमेंट आपका, फाइनल कमेंट। देखिए, जो हमारे आदरणीय बड़े भाई बता रहे थे कि उन्होंने जो ट्वीट किया या जो किया, मामला ये ट्वीट का नहीं है। जिस तरीके से वो पॉलिटिकल लोगों को अपने चैनल पर गाली दिया करते थे, या मतलब मैं गाली नहीं कह सकता हूँ, मैंने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते थे, और मैंने देखा था कि एक कुछ ब्यूरोक्रेट्स हो गए या बड़े इंजीनियर्स हो गए, काफ़ी बड़े बड़े लोगों के पास जाकर वो जिस तरीके से सवाल पूछकर, जिस तरीके से एक थोड़ा भ्रामक स्थिति पैदा करते थे, तो काफ़ी लोगों के वो नज़र में बहुत दिन पहले से थे। ये एक दूसरा पक्ष है कि उनके फैन फॉलोअर्स बहुत बड़े थे, लेकिन वही बात है कि जिस तरीके से वो सेंसेशन क्रिएट करते थे, और जो उनका तरीका था, वो अगर तरीका सही रहता तो वो किसी तरीके से मुश्किल में नहीं पड़ते। अगर वो सही तरीके से फैन फॉलोअर्स बढ़ाते, अगर सही तरीके से खबरों को भी परोसते, और वो सही तरीके से अगर चीजों को करते, तो वो नहीं करता। अगर आप शालीन होकर अच्छे से, मान लीजिए वो सीएम को चुनौती नहीं देते, तो ये सब मामला उठता भी नहीं, दब हो सकता है इसको मामले को हल्के में भी लिया जा सकता था। नहीं उठता, मामला नहीं उठता। वो सिर्फ और सिर्फ उनके बिहेवियर और उनके जो आपत्तिजनक तरीके, आपने अर्नब गोस्वामी का भी केस देख लीजिए। इतने बड़े पत्रकार, टाइम्स नाउ को खड़ा करने वाले, करोड़ों के पैकेज पे रहने वाले चैनल के मालिक, उसे उद्धव ठाकरे ने उठा लिया। किस तरह कहते थे, सुन लो उद्धव, मैं तुम्हें मतलब आप देखिए कि वहां की सरकार ने भी उनको समझा दिया। उसके बाद से देख लीजिए, तो कुछ वैसा ही प्रकरण आप इसे देख सकते हैं। जिस तरह से अर्नब गोस्वामी टीवी पर कहते थे, मैं भी बड़ा हैरत और आश्चर्य में पड़ जाता था कि इतने बड़े पत्रकार इस तरह से कैसे करते हैं। हालांकि मुझे भी उनकी पत्रकारिता अच्छी लगती थी, लेकिन जिस तरीके से वो शब्दों का चयन करते थे, वो तो सराहनीय नहीं था। अलग अलग लोगों की अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। काजल बरोई और राजेश कुमार, कुंवर सिंह, अधिवक्ता क्षमा पाल, सभी लोग जुड़े हुए हैं। स्वीट सोल अंकित सिंह, और सोलो फ्रेंडली 07, और धीरज शर्मा, इंडियन सीडीओ, कुणाल किशोर, ये सभी हमारे साथ जुड़े हैं। एस्पिरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, एस्पिरेंट्स नाम का एक हैंडल है, उससे शायद इन्होंने भेजा होगा। बाकी अब हम लोग वाइंड अप करने के दौर में हैं। मेडिसिन नॉलेज जंक्शन लिख रहे हैं कि मनीष कोई आतंकवादी नहीं है, इस तरह से बहुत सारा लंबा लिखा हुआ उन्होंने। चलिए, अब हम वीरेंद्र सिंह भी लिख रहे हैं। अब हम वाइंड अप करने के दौर में हैं। लास्ट टिप्पणी आपकी पांडे जी, डॉक्टर आलोक, लास्ट टिप्पणी, फिर मैं प्रोफेसर सुशील जी के पास लास्ट टिप्पणी के लिए जाता हूँ। आपको लग रहा है पैटर्न सब बंद होना चाहिए, ये पैटर्न सब बंद होना चाहिए, राजनीति और पत्रकारिता में घालमेल नहीं होना चाहिए, आपको ये लग रहा है? और ये जो दौर चल रहा है इस समय, कुछ लोग कहते हैं कि गरीबों की कोई खबर नहीं दिखाते हैं, तो वो तो दिखाते थे, ऐसा कुछ लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। अब ये सब चीजें बड़ा कॉम्प्लेक्स, और वो एक दुधारी तलवार भी है पत्रकारिता और राजनीति के बीच में, कहाँ लिमिट तय की जाए। नहीं, मेरा मानना है कि एक तो ये सोशल मीडिया जो अभी चल रहा है, कि उसको रेगुलराइज करना चाहिए प्रॉपर मीडिया की तरह, उसकी गाइडलाइन होनी चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अपने चैनल में टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की इस तरह की सेंसेशनल न्यूज को करके अपना व्यूअरशिप बढ़ाता है। जो व्यूअर होता है उसे जरा मसालेदार पसंद आता है, तो उस मसाले के चक्कर में बहुत बार हम दूसरों की छवि को, दूसरों की इज्जत को तार तार कर देते हैं बगैर किसी रिस्पॉन्सिबल के। बंदर के हाथ में तलवार, सोशल मीडिया में जो यूट्यूबर है, ये इनको बंदर के हाथ में तलवार देने जैसी बातें हैं। और तलवार पकड़ा दिया, आपकी चारों तरफ भाग रहे हैं। तलवार चलाना आपको आना चाहिए ना, और कहाँ चलाना ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यूट्यूब में और पैसा कमाने के लिए केवल आप उसका उपयोग दुरुपयोग ना करें, आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया की शक्ति क्या है। इसीलिए मैं भारत सरकार की उस बात से सहमत हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि हम सोशल मीडिया को रेगुलराइज करने जा रहे हैं, नियम और कानून से बांधने जा रहे हैं। तो बहुत सी समस्या उसके बाद अपने आप जो आजकल नए कुकुर मुत्तों की तरह यूट्यूबर उग आए हैं, ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है नहीं है, केवल अधिकार है। ये लोग नियम से बंधे नहीं है, इसीलिए ये समस्याएं आ रही है। देखिए, ये बिल्कुल आपने सही कहा है
कि पत्रकारिता और राजनीति का घालमेल नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्य से राजनीति शब्द नेगेटिव मीनिंग का शब्द बन गया है और पत्रकारिता शब्द अब धीरे धीरे बन रहा है। अभी थोड़ी सी इज्जत बची हुई है और वो इज्जत शायद जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं, उनकी वजह से नेगेटिविटी में जा रही है। और कहीं ना कहीं हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उसने सोशल मीडिया से खबर उठा लिया और उसको चला दिया। उसकी सच्चाई का पता लगाते लगाते वो जब तक 10 मिलियन, 20 मिलियन, 5 मिलियन व्यूअर्स में चली जाती है, तो अनजाने में हम भी सच जब तक कपड़े बदल रहा होता है तब तक झूठ जूते पहन के पूरी दुनिया का चक्कर लगा के बिल्कुल आपने सही कहा। और ये सब मेन मीडिया इसलिए कर पाता है कि उसको टीआरपी चाहिए और सबसे पहले आना है। जबकि पत्रकारिता में एक चीज कहा जाता है कि सच्चाई ज्यादा जरूरी है, भले आप थोड़ी देर के बाद आए। और ऐसा कई बार हुआ है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। दिल्ली में एक घटना हुई थी। टीवी चैनल्स ने, एक पर्टिकुलर चैनल ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक महिला शिक्षक को, सरकारी महिला शिक्षक को वैश्यवृत्ति प्रमोट करने वाला बता दिया था और सारे टीवी चैनल्स पर वो खबर चल गई। लेकिन और क्या हुआ, कुछ समय तक उसका उत्पीड़न भी हुआ। सरकार ने उसको टीचिंग से सस्पेंड कर दिया, समाज ने उसका बहिष्कार कर दिया, कुछ अति उत्साही लोगों ने उसकी बेइज्जती भी की। लेकिन एक प्रिंट मीडिया अखबार ने सच्चाई की जांच की और उसको पाया कि ये किसी एक तथाकथित पत्रकार ने अपने व्यक्तिगत उद्देश्य को करने के वजह से किसी प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर उस महिला के खिलाफ गलत खबर चलाई थी। अब चूंकि टीवी मीडिया की ताकत बहुत बड़ी है और इंस्टेंट उसका इम्पैक्ट होता है, सारे टीवी चैनल्स ने इसलिए लपक लिया उस खबर को कि हम पीछे ना रह जाएं। किसी ने भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। तो अनजाने में, मतलब उस तथाकथित पत्रकार ने तो जानबूझकर किया था, मगर बाकी टीवी चैनल्स ने अनजाने में जल्दी से जल्दी ऑडियंस तक पहुंचने के चक्कर में एक महिला का जीवन बर्बाद कर दिया था। अब उसका जो नुकसान हुआ वो तो कोई भरपाई नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये तो एक महिला का मामला है। सपोज इसी तरह की खबर आप चाइना के मामले में चला देते हैं या कोरोना के मामले में चला देते हैं या किसी और सेंसिटिव इशू में चला देते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि कितने मिलियन लोगों को हमने माइंड को हमने शेप कर दिया। वो अच्छे में भी हो सकता है, बुरे में भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा फैल गई तो वो तलवार जैसे होती है, वो तलवार जैसे होती है, विश्वास को तोड़ती है, जिंदा लाश भी बना सकती है अफवाह। और यही फर्क है पत्रकारिता में और सोशल एक्टिविज्म में। जर्नलिस्ट टीवी लोग देखते हैं, खबर देखते हैं भरोसे के लिए, विश्वसनीयता के लिए। वो विश्वसनीयता उसका पहला गुण है। समय भले थोड़ा सा लग जाए, थोड़ा देर में आए, लेकिन भरोसेमंद खबर हो, सच्ची खबर हो, बैलेंस खबर हो। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। संत जी, वरुण वर्मा, सोनू कुमार गुप्ता, बायोफैक्ट यदुवंशी, धीरज शर्मा और शंभू डिम्पल गुप्ता, और ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए थे। ट्वीट कर रहे हैं, लाइव कमेंट्स कर रहे हैं, अपने अपने ट्वीट नहीं कर रहे हैं। कभी कभी वो बात निकल जाती है। एनीवे, फिलहाल हम वाइंड अप करते हैं। सभी दर्शकों ने हमारा साथ दिया। आशुतोष जी, प्रोफेसर साहब, आलोक जी, आपने साथ दिया। मुझे जाते जाते एक लाइन याद आ रही है कि खुदा भी अगर आसमां से नीचे उतर आए तो वो भी सच बोलने पर मारा जाए। आज का है, मेरा सच तेरा सच, उसका सच कहाँ। इतने सच के बीच में असली सच गुम हो गया है और उसको ढूंढने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अफवाह से बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और कोशिश, मान लो गलती हो गई तो गलती को रेक्टिफाई किया जा सकता है, माफी मांगी जा सकती है, कोई बात नहीं। चलिए, हम चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। नमस्कार।